हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो हर 120 दिन में नए आते हैं। अगर वो कैंसर सेल भी हैं तो 120 दिन में नए आते हैं ठीक वाले। इंसान जिसको कैंसर है वो 120 दिन बाद तो ठीक हो जाना चाहिए, तो ठीक क्यों नहीं? एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि वो अपने थॉट कैरी फॉरवर्ड करता है, वो एनर्जी कैरी फॉरवर्ड करता है कि मैं बीमार हूँ। इंसान अगर कॉन्शियस हो जाए और वो ये बात समझ जाए कि भाई जो हर 120 दिन में जो सेल क्रिएट हो रहे हैं वो फ्रेश है, उनको नहीं पता है कि तुम बीमार हो, तो वो अपनी बॉडी की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी ठीक कर सकता है। कैंसर भी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक्शन। आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेने पड़ते हैं, क्योंकि जब आप इस प्रोसेस को कर रहे हो तो आपको ना रिसोर्सेज मिलते हैं, रास्ते मिलते हैं, दिखाए जाते हैं। यूनिवर्स आपको रास्ते दिखाता है कि आपको क्या एक्शन लेना है। लेकिन जब तक आप इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं करोगे, लोगों को इन्फॉर्म नहीं करोगे कि आपका अल्टीमेट डिसीजन क्या है, तो वो आपको सपोर्ट या अगेंस्ट कैसे होंगे? वो एक बड़ी फेमस किताब है जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। अब ये इतनी पॉपुलर है, इतनी फेमस है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं किताब। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, इनके रिप्लेसमेंट पढ़ने चाहिए, ये किताबें तो पढ़नी नहीं चाहिए, ये ओवररेटेड किताबें हैं बेसिकली। भगवत गीता एक सिर्फ एक किताब नहीं है या फिर एक धार्मिक ग्रंथ तो नहीं है, बट वो एक ऐसी किताब है जो आपको ना लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट को समझाती है। उसकी जो विजडम है ना वो एक अलग लेवल पर है। A reader lives 1,000 lives before he dies. ये कोट हम सभी ने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। और ऐसे ही एक पैशनेट रीडर और नरेटर अमित कुमार, जिन्हें कुछ लोग रीडर्स बुक क्लब से तो कुछ लोग अमित कुमार लाइव के नाम से जानते हैं। आज के हमारे पॉडकास्ट में हमने बात की लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशंस और पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में। हमने जाना सीक्रेट ऑफ सक्सेस। और आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। सो लेट्स गेट द शो स्टार्टेड। लाइट, कैमरा एंड एक्शन। हाय अमित, हेलो, वेलकम टू मिसफिट ह्यूमंस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी यार। कैसा रहा आपका सफर यहाँ तक आने का? काफी दूर से आए हो आप। ऑलमोस्ट 2 घंटे मैं बैठ के आया हूँ मेरे, but it was good. I'm very excited for this. थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग दैट एफर्ट टू कम हियर। तो अमित, रीडर्स बुक क्लब की हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुआ? ये बहुत ही एक्साइटिंग है। रीडर बुक्स क्लब की हिस्ट्री, सच बताऊं तो कुछ ऐसा कुछ प्लान करके नहीं किया था। ओके। और बहुत ज्यादा चीजों के बारे में पता भी नहीं था। अगर मैं बेसिक चीजों से समझूं तो जब मैं जॉब कर रहा था तो मुझे ऑब्वियसली आप लोगों के टच में रहते हो जो आपको कुछ ज्ञान देते रहते हैं। तो उसमें से एक पर्सन है, वो हमेशा मेरे को बोलते थे कि किताबें पढ़ा करो। अब क्योंकि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से हूँ जिसमें मैंने ना किताबें पढ़ी ना मैं बस पास हुआ हूँ, स्कूल में भी कॉलेज में भी। तो हमेशा से था कि किताबों से तो बहुत दूर ही थे, बहुत ज्यादा दूर। लेकिन वो ऑब्वियसली उनके साथ इतना ज्यादा टाइम तक था मैं साथ में, तो हार मान के मैं 2-4 किताबें मैंने खरीदी। चलो ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली वो किताबों में पढ़ी रहती है। जैसे एक किताब थी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ओके। ये हर घर में पढ़ी होती है, सब हर कोई रोड साइड से ले ही लेता है इस किताब को, और वो किताब मैंने खरीदी। लेकिन मैंने ना आई थिंक वो 4-5 साल से जब मुझे टोक रहे थे तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, 2 पेज 3 पेज, और मेरा ना एक्चुअली में माइंड बहुत ओपन हुआ उस किताब को पढ़ने का। द मैजिक ऑफ थिंकिंग है कि बड़ा सोचो, सोच ही रहे हो ना, बड़ा सोचो, वो क्या जा रहा है सोच के बड़े नतीजे, है ना? तो वो उसने मुझे बहुत ट्रिगर किया। और जब मैंने उस किताब को पूरा पढ़ा, मतलब ये लगा लीजिए किताब खरीदने से लेकर किताब पूरी खत्म करने तक 5 साल का पीरियड हो गया जब मैंने उसको खत्म किया। और जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि जैसे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं, और वो लाइफ का बहुत सारा जो पार्ट है दे आर मिसिंग ऑन इट, कि वो बहुत सारा हिस्सा विजडम मिस कर रहे हैं, जो उनको बहुत मदद कर सकती है, हेल्प कर सकती है। वहां से थॉट आया कि यार कुछ किया जाए। देन आई स्टार्टेड रीडिंग मोर बुक्स, फिर और भी लगने लगा। फिर मेरी वाइफ है, आशु नाम है उनका, वो आर्टिस्ट है। ओके। और एनिमेशन वगैरह उनको सब आता था, तो मुझे लगा घर में शुरू कर देते हैं अभी। तो वहां से उस चीज की शुरुआत हुई और हमने सोचा कि यार लोगों के साथ शेयर करेंगे। Which year was that? 2019। ओके। 2019। और उससे पहले आप क्या कर रहे थे? एग्जैक्टली क्या कर रहे थे? उससे पहले मैं एक कंपनी है जिसका नाम है बकाडी, लिकर कंपनी, जो है सबकी बहुत लोगों की फेवरेट कंपनी है। मैं वहां पर आईटी हेड था, आईटी बैकग्राउंड से। हाँ हूँ मैं। तो उसके बाद लेकिन ऑब्वियसली जब आपको जब आप ठीक कर रहे हो लाइफ में, तो कई बार आपको लगता है कि नहीं यार कुछ
अलग करना है या कुछ बेटर करना है और आपको बड़ा करना और बड़ा करना है लाइफ में आपको। देन धीरे स्लोली मैं आई गॉट इनटू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, मैं वर्कशॉप्स में चला गया, तो वहाँ मुझे और ज़्यादा अच्छा लगने लगा, मतलब लोगों से बात करना, लोगों से कनेक्ट करना मुझे अच्छा लगने लगा। और अगर मैं पर्सनली मिलता हूँ तो मैं 1 to 1 बहुत अच्छी बात कर सकता हूँ। मैं अगर किसी शादी में जाऊँगा तो मैं किसी से बात नहीं करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, आज भी हूँ। बट व्हेन आई एम ऑन स्टेज तो मैं ऐसा लगता है कि मुझसे तो कोई बेस्ट ही नहीं है, ऐसा फीलिंग है मुझे, अब लगता है मुझे ऐसा। तो वहाँ से उस सोच की शुरुआत हुई और फिर हमने सोचा कि यार इसको घर में वीडियो बना सकते हैं, तो और उसको फिर शेयर करेंगे जिनको जानते हैं हम। फिर वो भी समझ में आया कि शेयर कैसे करें, गूगल ड्राइव पर अपलोड करें, कैसे करें। उस वक्त इतना ज़्यादा था भी नहीं, समझ में भी नहीं आ रहा था। फिर लगा कि यार यूट्यूब पे डाल देते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं। तो फिर उसका नाम क्या रखेंगे, ऐसे ही ढूंढा क्या है नाम, क्या रखना चाहिए। तो ऐसे ही इंग्लिश नाम समझ में आ गया, रीडर्स बुक्स क्लब। तो वो पहले बुक क्लब ढूंढा, वो मिला नहीं, फिर बुक्स कर दिया हमने उसको। मैंने कहा चल ये तो इसी को तो डाल ही देते हैं, ईमेल भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है ये। बट 2019 में भी आपको ये नाम भी मिल गया, मतलब वो भी एक बड़ी चीज है, मतलब बड़ी चीज है, लकी करेक्ट मोमेंट था। सफलता correct. सफलता हाँ। कहते हैं कि नाम से शुरू होती हाँ, है। नाम से शुरू होती है। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हाँ, एक्चुअली, right. नाम का, सही नाम का होना। और वहां से मैंने और आशु ने, मैं घर में बुक किताब पढ़ रहा हूँ, स्क्रिप्ट बना रहा हूँ, और फिर मैंने अपने आईफोन 6 था या पता नहीं 5 था, उससे ऑडियो रिकॉर्ड किया। इतना खराब ऑडियो रिकॉर्ड होता था उससे, तो और कोई एडिटिंग वगैरह आती नहीं थी, कट लगा देते थे हम। और आशु उसको सॉफ्टवेयर पे जाकर उसको बना देती थी एनिमेटेड। तो आप हमारी अगर रीडर बुक्स क्लब पर आप शुरू के 1 साल की वीडियो देखेंगे, वो एनिमेटेड वीडियो है सारी की सारी, ओके वेरी लो क्वालिटी बट बहुत इन्फॉर्मेटिव। मतलब वो कंटेंट का बाप है वो, जो मतलब इतना अच्छा कंटेंट था वो, क्योंकि खुद ही पढ़ रहे हैं सब कुछ, जी। अच्छे से दिल से बिल्ड कर रहे हैं उसको। तो जब हमने इसको बिल्ड करना शुरू किया, तो मुझे अभी भी याद है, एवरेज व्यू आते थे 100 150, तो हम बड़े बड़े खुश होते थे यार, 100 व्यू, मतलब एक तरह से 100 लोग देख रहे हैं। और उस पर ये आप पैरेलली कर रहे थे अपनी जॉब के साथ? हाँ, ये पैरेलली चल रहा इट था। वाज योर साइड हसल दैट टाइम? हाँ, 1 साल साइड में ही किया हाँ। इसको सारा का सारा। और जब उसको फिर 1-2 जब कमेंट आए, इस तरह के कमेंट्स आने शुरू हुए कि यार बहुत अच्छी वीडियो बनी है और बहुत अच्छा कंटेंट है। उस वक्त फिर कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। वहां से फिर हमने एक मुझे याद है, एक वीडियो थोड़ी वायरल हुई। कौन सी वीडियो थी वो? एक बिजनेस स्कूल करके एक बुक थी, ओके वायरल हुई। मेरा वायरल का डेफिनेशन बताता हूँ, 10,000 व्यूज। ठीक है। मुझे लगा मैंने जिंदगी जीत ली, मतलब अब तो मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। मतलब 100 व्यूज और 10,000 व्यूज ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिकली। बट वो टाइम भी था 10,000 व्यूज वाला है। हाँ, मतलब लेकिन फिर भी आप बहुत लोग देखते हो यार, मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं। मतलब 10,000 व्यू, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अब तो मैं बन गया हूँ बॉन्ड, मतलब अब तो मैं बस दिस इज व्हाट आई वांटेड। तो वो ब्रेक थ्रू मिला ना, वहां से कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज हुआ। एंड देन ऑब्वियसली वी स्टार्टेड पुटिंग इट कि और ज्यादा वीडियो बनाने लगे। एंड देन कोरोना आ गया 2020 में। उसके बाद एक्चुअली हमारे पास ज्यादा काम था नहीं, कुछ घर में ही थे, तो हमने वीडियोस की फ्रीक्वेंसीज और बढ़ा दी। क्वालिटी भी, फ्रीक्वेंसी भी, सब चीजें ऑन टाइम जा रहा है। पहले तो 10 दिन में जा रहा है, 15 दिन में जा रहा है, 20 दिन में जा रही है वीडियो, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग था वो एनिमेशन का काम करके। लेकिन जब ये हुआ शुरू, मतलब एक्चुअली में, मतलब पहले साल हमारे वी हैड अराउंड 30,000 सब्सक्राइबर, ओह दैट्स नाइस। Which is बिग थिंग। सेकंड ईयर वी वर 3 लाख, वाओ। थर्ड ईयर वी वर 1 million, एंड फोर्थ ईयर वी वर ऑलमोस्ट 2 million। 2 million। 2 मिलियन। 2.24 तो ये इस तरह से सब चीजें अच्छी से मूव होती रही। तो ये हमारी जर्नी रही जिस थॉट से, और इसी पर्पस को हम अभी भी कर रहे हैं कि किताबों की दुनिया जो है ये इतनी वास्ट है कि कुछ ना कुछ बनते रहना चाहिए। बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारी किताबें हैं जो बनाना चाहते हैं, और कोई ऐसा लेजिट प्लेटफॉर्म है नहीं जो शेयर कर रहा है कि यार। और मैं अभी भी बोलता हूँ कि लोगों को कि यार किताबें पढ़ना जरूरी है, ये नहीं कि सिर्फ वीडियो से हो गया। मेरी वीडियो सिर्फ इसलिए है कि अगर आप ये देखना चाहते हो कि कोई किताब कैसी है, इसको मैं पढूं पूरा या नहीं पढूं, तो मैं इसको बोलता हूँ, एक हमारे चैनल पर आओ, ढूंढो किताब, समरी देखो, अगर अच्छी लगी तो किताब जरूर पढ़ना। एग्जैक्टली मैं यही कि आपको नहीं लगता कि मतलब इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू डू, इससे इंसान जैसे मेरा जैसे इंसान है जिसको इतनी हैबिट नहीं है बुक रीडिंग की, आई एम स्लोली इन दैट प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग दैट एवरी डे, कि मुझे 1 घंटा या आधा घंटा हर रोज बुक पढ़नी है। बट वंस आई गो टू अ चैनल बुक रीडर्स बुक क्लब, तो मेरे को अगर वो सिनॉप्सिस या वो समरी मिल जाती है, डोंट यू थिंक कि कुछ लोग उस बात से डिविएट हो जाते हैं कि नहीं चलो
पता तो लग गया पूरी बुक में क्या है, तो किसी और दूसरी बुक पे चलते हैं और वो रीड ना करे, ऐसा होता है? ये तो होता ही होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप उन लोगों में से एक हो जो समरी के बाद आप नहीं पढ़ते हो, तो मैं आपको बता दूं, आप वैसे भी नहीं पढ़ोगे। एटलीस्ट समरी से आपको कुछ तो पता चला है। हाँ। ठीक है। और दूसरी चीज ये होती है कि समरी का ना, देखिए कुछ भी कहें, इम्पैक्ट बुक रीडिंग को मैच नहीं कर सकता। There is no replacement. नो रिप्लेसमेंट। हाँ। आप सोचिए, ऑडियो बुक आप सुन रहे हो, हाँ जी। Right. आप ड्राइव भी कर सकते हो, बिल्कुल। मल्टीटास्किंग, रनिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, जिम कर सकते हो, आप वीडियो देख रहे हो, खाना खा सकते हो आराम से। लेकिन आप बुक रीडिंग कर रहे हो, कुछ नहीं कर सकते। यू 100% फोकस। 100% आपको वही करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आपका जो आप जो उसको ग्रास्प करोगे, जो आप सीखोगे, वो बहुत ज्यादा होगा। और आप सोचिए ना, एक किताब है 500 पेजेस की, 300 पेजेस की, 400 पेजेस की, और मैं कोई समरी 20 मिनट में बता रहा हूँ। सब बता ही नहीं सकते ना। तो अगर वही, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर कोई भी बुक समरी देख रहा है, हमारी या किसी की भी पसंद आ रही है ना कि यार ये तो बहुत सही थी, किताब जरूर पढ़ना, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा जो आप यकीन भी नहीं कर सकते कि आपकी लाइफ को बहुत हद तक बदल सकता है। तो बेसिकली बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट? बहुत जरूरी है। क्योंकि आज एग्जैक्टली आपकी बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं कि सिनॉप्सिस पढ़ लेते हैं, हाँ। उनको लगता है हमने सब कुछ जान लिया, हम्म। बट द रियल थिंग दैट इज इनसाइड द बुक दे मिस इट आउट, करेक्ट। है ना? How do you think that platforms like Kuku FM, वो कैसे कल्चर, बुक रीडिंग कल्चर कैसे उनसे चेंज हो रहा है? बुक रीडिंग कल्चर देखिए चेंज तो नहीं होगा। देखिए अभी एक्चुअली द वेरी फैक्टर्स, द पीपल आर बिजी एंड लोग बुक रीडिंग को ऑप्शन आ गए बेसिकली लोगों के पास। जो लोग बिल्कुल पढ़ ही नहीं पा रहे थे, उनके पास ऑप्शन आ गया कि कुकू एफएम पर आप ऑडियो बुक भी सुन लो गाड़ी चलाते हुए। तो वो सिर्फ वो मिला है। अदरवाइज वो, जैसे मैंने बताया कि अदरवाइज वो कुछ सुन ही नहीं रहे। तो आई एम श्योर इसी तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर एक कोर रीडर है और उसको पता है कि वैल्यू क्या है, तो वो किताब पढ़ेगा। बहुत सारे लोग ई बुक्स में भी होते हैं, दैट इज देयर पर्सपेक्टिव। किंडल में, ई बुक्स में होते हैं, उस तरह का पर्सपेक्टिव भी होता है। बट मैं तो बिल्कुल ओल्ड स्कूल हूँ। किताबों की खुशबू, किताबों अलग ही की, पन्नों की वो अलग ही अलग ही है। मजा है। और उसको में कभी कभी मार्क करना, पेज फोल्ड करना, बुक मार्क लगाना, और वो आपको आपकी लाइब्रेरी में वो दिखना किताब, ये जो फीलिंग है ना, ये अलग है। आप सोचिए, आप ऑनलाइन आप कौन सी किताब है जिसकी पीडीएफ नहीं मिल सकती आपको फ्री में? कहीं भी ढूंढ लो, हजारों मिल जाएंगी, लेकिन पढ़ते नहीं लोग। आप एक किताब लाओ, पॉसिबिलिटी देखना बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि आपने 100 रुपए लगाए हैं, 200 रुपए लगाए हैं उसके पीछे, तो एक अलग जोन आ जाता है आपका, क्योंकि आपके पास वो किताब फिजिकली है। यार आप बुक्स के सिनॉप्सिस करते हो, राइट? पॉडकास्ट भी क्रिएट करते हो, तो आपको पब्लिशर्स के थ्रू कोई कॉपीराइट वगैरह के इश्यूज तो नहीं होते? देखिए कॉपीराइट के इशू सिर्फ तब आते हैं जब आप उसको फुल ऑडियो बुक बनाकर बेच रहे हो तो। राइट। अच्छा। अगर मैं उसकी Okay. 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे की समरी बना रहा हूँ, तो वो कॉपीराइट आ सकता है आपको। लेकिन अगर आप उसको समराइज कर रहे हो, अगर आप उसको रिव्यू कर रहे हो, तो ये कंटेंट उसमें नहीं आता, कॉपीराइट में नहीं आता। तो एक तरह से आप क्या कर रहे हो, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि जब मैं समरी बना रहा हूँ, आई एम हेल्पिंग पब्लिशर और ऑथर टू इंक्रीज द सेल्स। आप उनको बूस्ट दे रहे हो? बूस्ट दे रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ, क्योंकि हम एफिलिएट भी करते हैं, बुक का लिंक भी डाल देते हैं कई बार, तो हजारों बुक्स बेचते हैं हम तो। हमारे लिंक से हजारों लोग बुक खरीद रहे हैं। और क्योंकि मेन जो मेरा जो खुद का कोर वही है कि किताब खरीद के पढ़ो। और ये मैं बोलता भी हूँ लोगों को हर जगह। तो अल्टीमेटली इट्स अ सपोर्ट। इसीलिए यही कारण है कि आज के दिन में कितने सारे बड़े बड़े ऑथर्स हैं जो हमें अप्रोच करें कि हमारी समरी बना दो। वाह। तो हम उनकी समरी बना रहे हैं। फर्स्ट टाइम ऑथर हैं जो बोल रहे हैं हमारी समरी बना दो। तो ऐसी, मतलब हर महीने 1-2 बुक्स ऐसी होती हैं। हम एवरी वीक वी रिलीज 2 वीडियोस, 2 बुक समरीज। तो 2 बुक्स ऐसी होती हैं, या तो फर्स्ट टाइम ऑथर है या जो ऑथर हमें अप्रोच कर रहे हैं, बड़े ऑथर हैं उनके। बेसिकली यू स्टार्टेड लॉन्चिंग बुक्स ऑन योर प्लेटफॉर्म। करेक्ट। और ये बहुत हेल्प कर रहा है लोगों को, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों को उसको समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा रिव्यू मिल जा रहा है मेरे को, फिर मुझे ठीक लग रहा है तो मैं उसको खरीद भी सकता हूँ उसको। तो वो एक पर्सपेक्टिव लोगों को मिल जाता है, तो अच्छा हो जाता है लोगों के लिए। बेसिकली यू आर ट्राइंग टू हेल्प पीपल, राइट, थ्रू योर चैनल। कोशिश बिल्कुल यही है कि इससे कितने सारे लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं पॉजिटिवली। क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा, मेरा जो थॉट प्रोसेस है जिसको मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ, वो ये है कि दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो एक किताब में नहीं बताई गई है। राइट। हर प्रॉब्लम पर एक किताब जरूर लिखी है।
तो आप लाइफ के जिस भी फेज में, किसी भी फेज में हो चाहे, उस फेज पर आप किताब सर्च करो, उसको पढ़ो, आपको सोल्यूशन मिल सोल्यूशन मिल जाएगा। जाएगा एंड इट वर्क्स आल्सो। हाँ, करेक्ट। आपने आज तक कितनी बुक्स पढ़ी है वैसे? मैंने पढ़ी होंगी करीबन 550 से 600 किताबें मैंने पढ़ी होंगी अब तक। और अब आपकी एवरेज स्पीड क्या है एक बुक खत्म करने की? वैसे तो देखो, नॉर्मली डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी बुक है, बट नॉर्मली एक अगर 300 पेजेस की बुक है तो हाँ जी। 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन नॉर्मली इतना लग जाता है। लेकिन कई बार किताब है, अभी मैं एक रिसेंटली किताब पढ़ रहा था, तो 100 पेज 150 पेजेस की किताब थी, वो एक दिन में फिनिश हो गई। कई कुछ किताबों की लैंग्वेज ही बहुत प्यारी होती है यस और आप उसको छोड़ नहीं सकते, तो आप उसको खत्म ही कर देते हो। आप एक बार पढ़ते हो और आप उसको फिनिश ही कर देते हो। तो कई बार ऐसा भी होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द बुक, yes. कितना इंटरेस्ट आ रहा है। बुक रीडिंग भी एक आदत की तरह है, आदमी एक बार उसको चस्का लग जाता है ना, हाँ, इट्स हाँ। लाइक अ हैबिट, यू स्टार्ट रीडिंग इट, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया, आप बस फिर घुस जाते हो। हो सकता है कभी 10 पेज पढ़ ले, कभी आदमी 150 पेज भी पढ़ लेता है। बहुत सारी Right. किताबें ऐसे भी होती हैं कि आपने आधा घंटा पढ़ा, फिर आपको समझ में नहीं आ रहा उसमें क्या है। Right. मैं नहीं पढ़ता, फिर उसको कनेक्ट ही नहीं हो रहा। मैंने आप- थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी थी, हम्म तो मेरे को स्टार्टिंग में 10 दिन तक मुझे नहीं समझ में आया था, मैं 2-2 पेज करके पढ़ रहा था, मैं मार्क भी कर रहा था, मैं नोट्स भी बना रहा था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। हम्म। फिर धीरे 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 विद टाइम, राइट, सेल्फ हेल्प बुक्स में मेरे ख्याल से ऐसा होता है स्टार्टिंग में सब लोगों के साथ कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम हाँ। फॉर यू टू अब्सॉर्ब कि कहना क्या चाहते कहना हैं, क्या चाहते right? हैं। और वो भी है ना कि जब आप किताब पढ़ते हो तो वो प्राइम थीम एक किताब का एक ही होता है, बिल्कुल और वो उसको अलग अलग चीजों से बताने की कोशिश करते हैं। स्टोरीज से। किताबों को पढ़ने का फायदा क्या है? किताबों को पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यही तो है कि एक चीज है कि यार, थिंक एंड ग्रो रिच। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो सही सोच होनी जरूरी है। अब उसको वो 10 एग्जाम्पल से समझाएंगे। अब मुझे पहला समझ में आएगा या 7वां या 10वां समझ में आएगा, वो मुझे नहीं पता। इसलिए किताब पढ़ के क्लिक जरूर मिलता है, जरूर मिलता है। तो वो बहुत इसलिए एडवांटेज है कि किताब पढ़ के आपको क्या होगा, ये होगा कि आपको वो जरूर समझ में आएगा, क्योंकि वो ऑथर अलग अलग एंगल से घुमा घुमा के आपको अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करेगा, जहां से आपको वो क्लिक हो गई होगा। वो कहीं ना कहीं वो यूनिवर्सल एनर्जीज हैं जो आप बेसिकली आफ्टर रीडिंग वो अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हो, मेरे ख्याल से ऐसा वो एक्चुअली ना है। ये एक्चुअली क्या है, जब भी कोई ऑथर कोई भी किताब लिख रहा है, हाँ जी। आप सोचिए वो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस डाल रहा है, पूरी लाइफ का। ठीक है, जो भी कुछ लिखा वो डालना शुरू कर देता है। वो अब वो कोई किताब लिख रहा हो 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में, रॉबिन शर्मा हर 4-5 साल में किताब लॉन्च करता है, पूरी जिंदगी लगा देता है, मतलब काइंड ऑफ अपना एक्सपीरियंस सारा लगा रहा है। तो सोचिए मैं 1 हफ्ते में उस इंसान की पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस ले सकता हूँ, अगर मैं स्मार्ट हूं तो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि बुक्स आर दी फास्टेस्ट वे टू गेट सक्सेस इन लाइफ। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो किताबें पढ़ना शुरू कर दो। इसीलिए मैंने कभी 1 मिनट मैनेजर भी पढ़ी थी। अच्छा। इट्स अ स्मार्ट बुक, यू Smart नो, books. हाउ स्मार्टली एंड इजीली। यही मतलब, व्हाट डू यू प्रेफर इन योर reviews? Do you like books with easy language, or where you know where the vocabulary is on a different level? Do you prefer those books? नहीं, मैं तो आई प्रेफर सिंपल लैंग्वेज। जितनी ज्यादा सिंपल हो मुझे उतना ज्यादा मजा आता है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, उतना ज्यादा समझ में आता है। बहुत सारी जैसे किताबें हैं, जैसे एक बड़ी फेमस किताब है जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। अब ये इतनी पॉपुलर है, इतनी फेमस है, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं किताब। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, इतनी इम्पैक्टफुल किताब है, बहुत ज्ञान है उसमें, डेल कार्नेगी, पीपल मैनेजमेंट, डेल कार्नेगी। Yes. इतना, लेकिन इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, मतलब हद कर रखी है उन्होंने। मतलब तो मैं इनके रिप्लेसमेंट पढ़ने चाहिए, ये किताबें तो पढ़नी नहीं चाहिए। अगर कोई भी अगर फर्स्ट टाइम रीडर है, वो कभी इन किताबों को पढ़ के बहुत समझ ही नहीं पाएगा। कंटेंट इतना प्यारा है, लेकिन लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट लिखी हुई है। ये ओवररेटेड किताबें हैं बेसिकली। एटॉमिक हैबिट्स इतनी ओवररेटेड है, मतलब लोग पता नहीं क्या ही समझते हैं इस किताब को, लेकिन बेसिक फंडामेंटल को अगर आप बहुत आसानी से समझा सकते तो बहुत अच्छा होता लोगों के लिए। आज के समय में आपको कितना टाइम लगता है एक बुक को पूरा पढ़ के और उसको पोस्ट करने में? देखिए, पूरा प्रोसेस तो बहुत लंबा है, ओके, क्योंकि आपको बहुत वीडियो एडिटिंग में जाना है, ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी। तो नॉर्मली मुझे, जैसे मान लेते हैं अगर 1 हफ्ता लग रहा है उस किताब को पढ़ने में, तो फिर उसको समराइज करने में भी करीबन 1 हफ्ता लग जाता है। ओके, वो एक अलग प्रोसेस है। फिर उसका ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन के लिए भी टीम है, क्योंकि मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, बिल्कुल, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ, फिर ऑडियो मेरी है उसमें, तो फिर मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, फिर वो ऑडियो एडिटिंग में जाता है, ऑडियो एडिटिंग के बाद फिर वो वीडियो में जा रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस करने में 15 से 20 दिन लग जाता है हमें।
एक वीडियो बनाने में 15 से 20 दिन 20 लगते दिन हैं लगते हैं, आपको, हाँ, तो वो पाइपलाइन में रहती है, करेक्ट, साथ-साथ साइमल्टेनियसली कितने प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली, चलते हैं? साइमल्टेनियसली आई थिंक 7-8 प्रोजेक्ट पे हम काम करते रहते हैं। तो एक वीडियो बनाने में कितना कॉस्ट आ जाता है? कितना कॉस्ट, पैसा कितना लगता है? या सच बताऊं इससे तो मैंने ज्यादा नहीं सोचा, मतलब अभी याद भी नहीं है मुझे, बट Still, अब देखो आधे से ज्यादा काम तो मैं खुद ही कर रहा हूँ, तो पता ही नहीं चल रहा इन हाउस हो रहा है। इन हाउस हो रहा है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो आप वीडियो क्रिएशन का जो कॉस्टिंग है, आप ये समझ लीजिए अप्रोक्सीमेटली 400 से 500 रुपए पर मिनट का कॉस्टिंग आ जाएगा, पर मिनट का पर कॉस्टिंग आ मिनट का जाएगा। कॉस्टिंग आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली। तो और फिर अगर आपने उसको इन हाउस कर रखा है तो कॉस्टिंग कम हो जाता है, हम्म। फ्रीलांसर रहता है तो उससे भी ऊपर हो सकता है कई बार, बट आसपास इतने के आसपास रहता है 1 मिनट की वीडियो क्रिएट करने के लिए 500 रुपए आप मान लीजिए। एंड हाउ गुड इज द रेवेन्यू? रेवेन्यू इज ऑफ कोर्स गुड, तभी तो सब कुछ छोड़ छाड़ के ही कर हम्म। रहे हैं। रेवेन्यू इज गुड, और ऑब्वियसली लेकिन सिर्फ रेवेन्यू की बात करें तो जो एडसेंस के थ्रू पैसा आ रहा है या यूट्यूब के थ्रू जो पैसा आ रहा है सारा का सारा, सिर्फ वो काफी नहीं होता आपको पूरी टीम रन करने के लिए। तो आपको पूरा जो फोकस है, आपको ब्रांड कोलैबोरेशन है, एफिलिएट है, उन सब चीजों पर भी बहुत ज्यादा हम्म। फोकस करना पड़ता है, तब जाकर ओवरऑल जो पैकेज है वो एक अच्छा निकल कर आता है। देन ऑफ कोर्स यू आर रेवेन्यू वाइज यू आर गुड, और टीम कम दे पाते हैं, सब चीजें अच्छे से हो पाती हैं। अगर आप इस चीज को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर For पाओ। new YouTubers Yes. who are entering the industry, where is the point where your monetization starts in terms of subscriber, in terms of views on your video? देखिए, क्योंकि आपकी भी जर्नी एकदम वैसी ही थी, रॉ। देखिए सब इसमें तो देखिए मोनेटाइजेशन का तो बेसिक क्राइटेरिया है कि 4000 घंटे, अब तो आई थिंक 3000 घंटे हो गए हैं, 3 या 4000 घंटे होते हैं, प्लस 1000 सब्सक्राइबर आपको चाहिए, ठीक है, इससे आपका मोनेटाइजेशन शुरू होता है, लेकिन शुरू होता है। हाँ। तो आप, और जब तक $100 नहीं होते आपके थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड नहीं मीट हाँ। होता, आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता, राइट। तो पहला तो जब मोनेटाइज हमारा पहली बार मोनेटाइज जब हुआ था, $100 होने में भी 3 महीने लगे थे मोनेटाइजेशन के बाद। हम्म। तो आप जब आप मोनेटाइजेशन कर लेते तो आप ये सोच नहीं सकते कि यार अब तो पैसा छपने ही लगेगा यार, अब तो देखो ना तो क्या होने वाला है मेरे यूट्यूबर साथ, बन गए। अब तो मैं बन गया बड़ा आदमी, तो ऐसा होता नहीं है। तो एक्चुअली में अगर कोई भी अगर फुल टाइम अगर सोचता है कि मैं फुल टाइम यही करने वाला हूँ, तो उसको बहुत ज्यादा चीजों के लिए रेडी रहना पड़ता है, उसके पास पैसे मनी बैकअप होना बहुत ज्यादा जरूरी है वो। और लाइक मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि पैरेलल प्लान की तरह क्यों नहीं करते, क्योंकि ये शुरू में आप 1-2 साल तो आप अगर आप एवरेज हो, मतलब अच्छा कंटेंट एवरेज सब कुछ कर रहे हो, और आप एक नॉर्मल इंसान में से हो ना, अगर किस्मत भी ओके ओके आपकी, तो 1.5-2 साल आपको लगेगा आप ढंग का रेवेन्यू कमाने में उससे, कम से कम। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, अगर कोई वीडियो वायरल हो गई, तो आप 6 महीने में भी बहुत अच्छा कुछ कर जाओगे। लेकिन अगर मैं कंसीडर करूँ कि नॉर्मल हो, तो आप ये सोचो कि मैं एक चीज पर काम स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या मैं 1-1.5 साल बिना पैसे कमाए उस पर शुरू कर सकता हूँ? तो शुरू करना चाहिए कंसिस्टेंटली, बिल्कुल एग्जैक्टली। क्योंकि YouTube के साथ ये भी है ना कि कुछ लोग सोचते हैं बट कि एक वीडियो वायरल हो गया और आप दैट्स अ किक स्टार्ट, बट दैट डज नॉट हैपन लाइक दैट। वन वीडियो कैन नॉट मेक यू रिच ओवरनाइट, वो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन YouTube। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और कौन सी होगी वो भी नहीं पता ना आपको। हाँ एग्जैक्टली। never कौन know. सी वीडियो होगी। अब जैसे मैं शेयर कर रहा था आपसे कि जो जब हमने रीड बुक्स क्लब बनाया था, 100 व्यूज, 50 व्यूज, 150 व्यूज ऐसे आते थे। 15th से 16th बुक थी, बुक समरी थी जिसपे 10,000 व्यूज आए थे। उसकी अगली वैसी थी 300-400 व्यूज, हाँ 100 से 300-400 व्यूज पर आ गया था। लेकिन हमें समझ में आ गया कि नहीं यार ये चल रहा है, तो आपको बस वेट करना है, यू नीड टू वेट फॉर द राइट मोमेंट कि कौन सी वीडियो आपकी चलेगी जो आपका पूरा चैनल पुल अप करेगी। हमारी चैनल पर एक किताब है जिसका नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, Yes. ठीक है, बहुत ही प्यारी किताब है। मुझे लगता है कि क्योंकि मैं खुद लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ज्यादा मानता हूँ, तो और इसमें सबकॉन्शियस माइंड की पावर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सब Yes, चीजों के yes, बारे में yes. बात की गई है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी, I जोसेफ think. मर्फी, Yes, perfect. yes. तो उस किताब ने हमारे पूरे चैनल को पुल अप किया। तो अभी वो मोस्ट व्यूड बुक है, बुक समरी है हमारे चैनल पर, और वहां से वो थॉट और भी स्ट्रांग हो गया कि यार मैं जिसको फॉलो कर रहा हूँ यार वो मेरे लिए काम कर रही है। तो वहां से सारा चैनल पिक हुआ क्योंकि वो वीडियो पिकअप हुई। फिर हमने ऑब्वियसली सेम जॉनर में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सेगमेंट में हमने द सीक्रेट बनाई, मैजिक बनाई, उसकी बहुत सारी वीडियोस हमने बनाना शुरू किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करना शुरू किया। एंड आई थिंक फिर वो वक्त आ गया कि यार चलो अब सब चल रहा है, हर सेगमेंट में हम पूरा ओवरऑल सेल्फ हेल्प में या जो प्रोडक्टिविटी बेस्ड कोई कुछ है, टाइम मैनेजमेंट, हर सेगमेंट में फिर अच्छा करने लगा।
तो वो आई थिंक आपको ना वेट करना पड़ता है कि क्या चल रहा है, और जो चल रहा है फिर आप उस पर ज्यादा वीडियो बनाते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आज के टाइम में हमारा एक सेकेंडरी चैनल है जिसका नाम है अमित कुमार लाइव, जहाँ पर मैं विद yes. फेस हूँ, पॉडकास्ट वाला, yes. जिस पर पॉडकास्ट भी हमने एक्चुअली में स्टार्ट किया है। तो उस पर मैं प्राइमरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ही बात करता हूँ। Okay. सबसे ज्यादा मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही बात करता हूँ। The जो उस पर Secret. पॉडकास्ट हो रहे हैं, हाँ, द सीक्रेट, ये सब Yes. चीजें कैसे मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, ये सब अराउंड ही, इसी के अराउंड मैं बात कर रहा हूँ। और सारे गेस्ट इस पे आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉ से ऑफ ही अट्रैक्शन रिलेटेड कॉन्वर्सेशंस हैं। करेक्ट। तो वो जो थॉट है, वो थॉट क्यों है? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किताबों को रीडर्स बुक्स क्लब पे लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, बहुत ज्यादा प्यार किया। तो समझ में आया कि लोगों को इसकी और जरूरत है। और जब मैंने उसको अपनी लाइफ में खुद इंप्लीमेंट करना शुरू किया, तो मेरे को भी बहुत चेंजेस महसूस हुए। तो मैंने अमित कुमार लाइव पर सिर्फ मैंने वो एक्सपीरियंस शेयर किया और कुछ नहीं किया। कोई ऐसी फैंसी वीडियो नहीं बनाई, घर में बैठ के नॉर्मल वीडियो बना रहे हैं हम, नॉर्मल शूट कर रहे हैं, ठीक है। और वहां और लोगों को और भी अच्छा लगने लगा। लेकिन ऑब्वियसली जब एक वक्त आता है कि आपके पास, आपने बहुत सारी शेयरिंग कर ली है कि जो आपके एक्सपीरियंसेस थे, टेक्निक्स थे, Right. टूल्स थे, तो आपने वो सारे शेयर कर लिए। फिर हमारा थॉट ये आया कि व्हाई नॉट टू कॉल पीपल जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं और अपनी लाइफ में वो लोग सक्सेसफुल भी हो चुके हैं, तो उनको अप्रोच करना शुरू किया कि वो कैसे सीख रहे हैं या कैसे सक्सेसफुल हुए। एंड देन पीपल आर कमिंग एंड शेयरिंग देयर जर्नी, और वो एक अलग हाई है, मतलब बहुत सही एक्सपीरियंस हो रहा है। तो जिस चीज को मैं आज ऐसे ही समझ रहा था, आज उनका पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग है। ओवरऑल अल्टीमेटली सेम चीज है, सेम चीज है। लेकिन वो पर्सपेक्टिव सुनने में इतना अच्छा लग रहा है कि जो ऑडियंस है उसको लग रहा है कि यार ये बात तो पहले भी सुनी थी, अब और अच्छे से समझ में आ गई है, तो आपको और ज्यादा अच्छा महसूस होता है। 2-3 इंस्टेंसेस आप शेयर करो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। अपने हाँ, अपने भी हाँ, और हाँ, जो law of आपके attraction, गेस्ट जो yeah. आपको जो आपको सुन के लगा हो कि अच्छा यार ये तो मेरे लिए भी एक न्यू मोमेंट यार है। मेरा एक अभी रिसेंट पॉडकास्ट हुआ विद अनुराग ऋषि के साथ, हाँ जी। ठीक है, और वो वेलनेस कोच है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ही बात करते हैं वो। तो उनसे जब मेरी बात हो रही थी, तो ड्यूरिंग द पॉडकास्ट, मतलब ये चीजें हमें पता थी बट उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हम कई बार। तो उन्होंने बताया कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, वो हर 120 दिन में नए आते हैं। ओके। अगर वो कैंसर सेल भी हैं, तो 120 दिन में नए आते हैं ठीक वाले। तो आइडियली एक इंसान जिसको कैंसर है, वो 120 दिन बाद तो ठीक हो जाना चाहिए, तो ठीक क्यों नहीं होता? एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि वो अपने थॉट कैरी फॉरवर्ड करता है, वो एनर्जी कैरी फॉरवर्ड करता है कि मैं बीमार हूं। तो इंसान अगर कॉन्शियस हो जाए और वो ये बात समझ जाए कि भाई जो हर 120 दिन में जो सेल क्रिएट हो रहे हैं वो फ्रेश है, उनको नहीं पता है कि तुम बीमार हो, तो वो अपनी बॉडी की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी ठीक कर सकता है। कैंसर भी। कैंसर भी। तो ये सोचिए कितनी पावरफुल बात है। तो ऑब्वियसली आई हर्ड ऑफ इट, मैंने सुना था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया, समझाया, मैं तो बिल्कुल हो गया, वाओ यार, दिस इज सो गुड, मजा आ गया उसको। मतलब तो इस तरह के बहुत सारे इंस्टेंस हुए हमारे बट साथ। इज दिस रियली पॉसिबल कि इंसान सही में अगर वो कैंसर जितना भी बीमार है, वो सिर्फ अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करके, अपने मैनिफेस्ट करके, कैन ही क्योर विदाउट मेडिसिन? एब्सोल्युटली यस। प्लेसिबो क्या है? हाँ, प्लेसिबो placebo। ही है। प्लेसिबो का कंसेप्ट इसी पे काम कर रहा है कि वो मीठी गोली है, ठीक है, जो लोगों को दी जा रही है, जिसमें कुछ भी नहीं है, और लोग ठीक हो रहे हैं उससे। क्योंकि लोग ठीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोगों को ये बिलीव कराया जा रहा है कि भाई ये जो गोली खा रहे हो ना आप, इससे आप इससे आप ठीक हो जाओगे। एंड एवरेज सक्सेस रेट जो है वो सेम है जो लोग दवाई खा रहे हैं उनका भी, देयर इज नो डिफरेंस टू इट। तो आप सोचिए कि कितनी पावरफुल बात है कि माइंड ही है वो सारी चीजें। तो प्लेसिबो में यही है कि यार जिस चीज में आप बिलीव कर रहे हो कि यार ये आपके लिए काम करेगा, तो वो आपके लिए काम करेगा। तो जैसा ये अच्छी चीजों में काम करता है, राइट। वैसा ही खराब चीजों में भी होता है। तो अगर आप ये सोचते हो कि आप नेगेटिव सोच रख रहे हो, आज के टाइम में लोगों को स्ट्रेस क्यों हो रहा है? इट इज ओनली थॉट ना, फियर ऑफ अननोन। फियर ऑफ अननोन, क्या होगा अगर, तब क्या होगा, वो सारी चीजें। राइट। स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, ये एक्चुअल बीमारी है थोड़ी। पहले कोई बीमारी नहीं थी ये सब, अब तो ये सब बीमारी आ गई है। ये कहाँ से क्रिएट हुई? हम अगर किसी को स्ट्रेस है तो हम क्या बोलते हैं, यार इतना क्यों सोच रहे हैं यार? एग्जैक्टली। तो ये सोच ही तो है। राइट। और लेकिन स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये छोटी बीमारी नहीं रह गई है। लोग अपनी लाइफ खो दे रहे हैं यार इस चक्कर में। तो ये कहाँ से, इसका बर्थ कहाँ से हुआ है? ऑल फ्रॉम ब्रेन, माइंड। तो सोचिए अगर उसको हम कंट्रोल ओवरथिंक करने की वजह से। ओवरथिंक करने की वजह से।
और अगर हम उसी चीज को कंट्रोल कर लें, उसी चीज को समझना शुरू कर दें और उस पर बैलेंस थोड़ा सा लगा लें, तो बहुत ये सब प्रॉब्लम हमें हो गई नहीं ना। बट कमिंग टू दिस, पहले जैसे कल्चर नहीं था हमारी कंट्री में थेरेपिस्ट का, हम्म। साइकेट्रिस्ट का। लोग बोलते थे, ध्यान ही नहीं देते थे, माना नहीं जाता था कि मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन तो चलो ठीक है काफी टाइम, एंजाइटी को कोई मानता ही नहीं था कि कोई बीमारी है। हाँ, मतलब बहाना दे रहा है तुझे काम पे नहीं आना, यार तेरे को पढ़ने एग्जाम नहीं देना। करेक्ट। ना माँ बाप समझते थे, ना शायद ऑफिस में लोग समझते थे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इंसान अपनी एंजाइटी भी ठीक कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। उसके लिए उसको थेरेपिस्ट पे जाना चाहिए या खुद देखिए, से ही अपने ऊपर बुक पढ़ के काम करना देखिए चाहिए? मैं तो ये बोलूंगा, देखो थेरेपिस्ट आपकी हेल्प के लिए है, और डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम की इंटेंसिटी क्या है। राइट। ठीक है, ये जो थेरेपिस्ट है, अब सोचिए ना, आप किताब क्या है, किताब भी तो थेरेपिस्ट ही है, थेरेपी तो है वो, किताब पढ़ना इज हाँ, थेरेपी। सही बात। ठीक है, योगा करना इज थेरेपी, हम्म। स्विमिंग करना इज थेरेपी, जिम जाना इज थेरेपी, वर्कआउट करना इज थेरेपी, ये सब थेरेपी है। आप किस चीज में सबसे ज्यादा एंजॉय करते हो, एंड व्हाट वर्क्स फॉर यू? व्हाट वर्क्स फॉर यू, आप उसको देखो, आप जज करो उसको। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपको नीड ऐसी महसूस होती है, मुझे किसी से बात करने की जरूरत है, आपको करनी चाहिए, बिल्कुल। चाहे वो थेरेपिस्ट है, चाहे वो दोस्त है। आप देखिए ना, जो अगर कई बार तो दोस्त ही बन जाते हैं ना थेरेपिस्ट, आप उनसे बात करते हो, आप हल्का महसूस करते हो, आपको फ्रेश महसूस होता है, चल यार ठीक है, चल यार, और आपको लगता है कि यार अपने साथ कोई है। थेरेपिस्ट, लोग क्यों जाते हैं थेरेपिस्ट के पास? वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके पास ऐसा कोई इंसान नहीं है जो उनको समझ सके, या वो उनको समझा सके, या कोई सोल्यूशन मिल सके। तो आज जैसे मैं 1-on-1 कोचिंग करता हूँ बहुत ज़्यादा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के बारे में, और अलग अलग टॉपिक पे, फ्रॉम द एज ऑफ 11-12 ईयर ओल्ड किड टू मैंने 58-59 ईयर ओल्ड तक की भी मैंने कोचिंग की है, फ्रॉम अ स्टूडेंट टू अ बिजनेसमैन हु इज मेकिंग 500 करोड़ एवरी ईयर। तो ये सब, अब ये सोचिए, हर कोई ना, अपने अपने सवाल हैं सबके, हर कोई परेशान है। हर कोई परेशान है, और कुछ लोग परेशान भी नहीं है, कुछ लोग जवाब ढूंढ रहे हैं, हाँ, अपने अलग तरह के सवाल हैं उनके, कि यार मुझे, अब कुछ लोग मैनिफेस्टेशन की पावर को मानते हैं, कुछ लोग ये भी समझते हैं कि यार नहीं, मुझे ना एक थर्ड वॉइस चाहिए, उनको बहुत कुछ पता है विद देयर एक्सपीरियंस, ठीक है, लेकिन एक थर्ड वॉइस चाहिए जिससे वो सेम बात सुनना चाहते हैं। और कई बार क्या होता है, जब आप अपनी फैमिली के पास जाते हो, तो कहीं ना कहीं फैमिली तो, उनको पता है फैमिली क्या बोलेगी, क्योंकि फैमिली आपका अच्छा चाहती है, अरे ये तो यही बोलेंगे, मुझे पता है। तो आप फैमिली के पास नहीं आते, तो आप किसी और से वो सुनना चाहते हो, आप चाहते हो कि कोई उस जर्नी में, चाहे आप स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो। तो मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो बहुत सुसाइडल थे, और वो उनको चाहिए कि उस जर्नी में आपके साथ कोई चल सके, एश्योरेंस दे सके। एश्योरेंस दे हाँ सके, में हाँ मिलाने वाला हाँ चाहिए में हाँ में जैसे। मिलाने वाला चाहिए। कई बार लोगों को सॉल्यूशन नहीं चाहिए, तो मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, सपोर्ट चाहिए। हाँ, मतलब मैं इतने लोगों से बात करता हूँ अभी, तो बहुत सारे लोग तो सॉल्यूशन चाहिए नहीं उनको, मतलब उनको बस बोलना है और अपना खाली करना है, अपना खाली करना है, और मैं वेंट जब, आउट। हाँ, और उसके बाद जब मैं, मतलब बहुत बार तो ऐसा होता है कि प्रॉब्लम भी वही बता रहे हैं और वो सॉल्यूशन भी बता रहे हैं, मैंने कहा ठीक है यही कर लो यार। और वो सही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं गलत बोल रहे सही हो, बात। वो सही बोल रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो ये जर्नी है, ये हर किसी की ना अलग तरह से चलती है। ये एक ऐसा सफर है जो आज के टाइम में थोड़ा डिफिकल्ट है, और इंसान सोच की वजह से है, और उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, सोशल मीडिया हो सकता है, या ज्यादा प्रेशर लोग अपने आप पर ले रहे हैं, या एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, सही या कह रहे कोई बिलीफ सेट हो गया है, लिमिटिंग बिलीफ सेट है कि मैं बहुत बड़ा नहीं कर सकता, या अपने आप को लेकर सेल्फ लव मिसिंग है लोगों का। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, सेल्फ लव मिसिंग होना, खुद से प्यार नहीं करते लोग। उन्हें लगता है मैं कुछ नहीं हूँ, मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं की यार, मेरे पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, मेरी फैमिली के पास पैसा नहीं है, मैं लाइफ में बहुत अच्छा तो शायद नहीं कर पाऊंगा, मेरी हाइट कम है, मेरी स्किन खराब है, मेरे बाल उड़ रहे हैं, मैं लोगों को कैसे फेस करूंगा। तो ये बहुत मेजर इशू है लोगों के साथ, बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा बड़ा। इशू है। अभी आप एक बात बोल रहे थे, उससे मेरे को एक से कन्वर्सेशन से याद आया कि आजकल लोग ऐसे भी हो गए हैं कि दे जस्ट वांट टू वेंट आउट, राइट? उनको कोई इंसान चाहिए वेंट आउट करने के लिए, अपनी बात बता देते हैं, दूसरे को डिप्रेशन में डाल देते हैं। और खुद, हाँ, आई वेंटेड आउट, ओ माय गॉड, आई फील सो गुड, मैंने तो भाई, मैंने वेंट आउट कर दिया, मुझे अच्छा लग रहा है, सामने वाला आदमी का क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ, हाँ। I'll just share, मैंने कभी शेयर नहीं किया है, एवरी टाइम आई डू 1-on-1 सेशन, एवरी टाइम आई डू, उसके बाद मुझे लिटरली 2 से 2.5 घंटे का मेडिटेशन करना पड़ता है जस्ट टू कम बैक टू नॉर्मल। ओह, मतलब सीरियसली औरों की एनर्जी आपकी एनर्जी को आती है, ओवर बैलेंस करना पड़ता है, बैलेंस energy करना को। पड़ता है, You क्योंकि just have to क्या come होता है out जब आप with it, लोगों right? की सुन रहे हो, बात समझ रहे हो, और आप उसको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके सबकॉन्शियस में वो जा ही रहा है, आप इमोशनली तो कनेक्ट होते ही हो ना,
बिल्कुल। कि यार बिच क्या लाइफ है यार, क्यों परेशान है यार, ये मेरी बात शायद समझ जाए, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई जस्ट होप इसके लिए काम करे, ये आगे निकल जाए इससे। आप इमोशनली कनेक्ट होते हो आप, क्योंकि जब तक आप इमोशनल लेवल पर कनेक्ट नहीं करोगे लोगों से, आप उसको सॉल्व कैसे करोगे, हेल्प ही नहीं कर सकते। सही कह रहे हो। और वो 1 डेढ़ घंटे की जो कम्युनिकेशन होती है ना, उसको आप इतना इंटेंस हो जाते हो कि आप फिर ये महसूस होता है मुझे कि आई नीड टू रिचार्ज माई सेल्फ नाउ। ड्रेन कर देता है आपको। हाँ, बिल्कुल ट्रेन कर देता है वो। आप अभी उससे पहले एक फनी चीज बता रहे थे, वन ऑन वन। आपको सबसे ज्यादा लोग क्या लॉ अट्रैक्शन में, रिलेशनशिप्स, और दूसरे आप 2-3 फनी चीजें बता रहे थे जो दे- एक्चुअल में लोग आपसे सबसे ज्यादा ये पूछते हैं। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा शॉकिंग है, बट ये बहुत ज्यादा मतलब जब ये इतना ज्यादा मेरे सामने आता है। पहली चीज है रिलेशनशिप, कि मुझे इस इंसान के साथ शादी करनी है, ये बहुत क्वेरीज है। दूसरी आती है मुझे अपनी हाइट इंक्रीज करनी है। सीरियसली? सीरियसली मतलब मेरे जब ये सवाल जब शुरू में आते थे, 1-2 सवाल आए, 4 सवाल आए, तो मुझे लगता चलो ओके है, नॉर्मल है। बट आई थिंक अगर मैं रेट करूं कि आज तक जितने टोटल नंबर ऑफ सवाल, मुझे आज तक कितने सारे हजारों सवाल आए होंगे मुझे आज के टाइम में डीएम पर रोज 400-500 मैसेज आते हैं एवरी डे। ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा क्या होंगे ऑन टॉप? फर्स्ट विल बी रिलेशनशिप, सेकंड मुझे अपनी हाइट इंक्रीज करनी है। व्हाट डू यू टेल देम? देखिए अब पहले तो मैं बहुत लोगों से पर्सनली बात कर पाता था, मैं सबको पर्सनली ही रिप्लाई करता था वॉइस मैसेज के थ्रू कि यार आप ये सारी चीजें कर सकते हो या इन सब चीजों का ध्यान रख सकते हो। लेकिन अब तो मैं नहीं कर पाता, बट अगर आप रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हो या अपनी हाइट इंक्रीज के बारे में जानना चाहते हो और उस पर काम करना चाहते हो, तो बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जिसको आप यूज कर सकते हो। मैं हमेशा लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप डिजर्विंग बनो। पहले तो आप किसी ऐसे इंसान से शादी करना चाहते हो जो बहुत सक्सेसफुल है, हम्म। आपसे बहुत प्यार करे, तो पहला आप सक्सेसफुल बनो और आप खुद से प्यार करो। ओह, तो क्योंकि जब तक आप अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करते हो, तो आपको कोई और प्यार कैसे करेगा? खुद से प्यार करोगे ना पहले, तभी तो एग्जैक्टली। दूसरे लोग प्यार करेंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको ये लगता है कि यार कोई पर्टिकुलर इंसान मैंने फाइनल किया हुआ है कि यार इससे मेरी शादी होनी है, वो भी ओके है, लेकिन फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, तो मैं उसके लिए सजेस्ट करता हूँ लोगों को, एक टेक्निक है विजुअलाइजेशन टेक्निक। ओके। जिसमें आप पूरे प्रोसेस को विजुअलाइज करते हो कि आप अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर रहे हो। तो ओके। बहुत सारे लोग ना डरते भी हैं कि यार मैं अभी हम फैमिली को इन्फॉर्म नहीं कर सकते कि सब कुछ खुद ही हो जाए। मैंने कहा खुद नहीं होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक्शन। ठीक है, आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेने पड़ते हैं, क्योंकि जब आप इस प्रोसेस को कर रहे हो तो आपको ना रिसोर्सेज मिलते हैं, रास्ते मिलते हैं, दिखाए जाते हैं। यूनिवर्स आपको रास्ते दिखाता है कि आपको क्या एक्शन लेने हैं। लेकिन जब तक आप इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं करोगे, लोगों को इन्फॉर्म नहीं करोगे कि आपका अल्टीमेट डिसीजन क्या है, तो वो आपको सपोर्ट या अगेंस्ट कैसे होंगे? वो आप इन्फॉर्म ही नहीं कर रहे हो। तो मैं बोलता हूँ इमीडिएटली घर में बात करो, झगड़ा होने दो कोई बात नहीं है, अपना मैनिफेस्टेशन जर्नी ऑन रखो। ठीक है, आप विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज करो जिसमें आप पूरा विजुअलाइज करते हो कि आपने कहाँ से शुरुआत की, आपने अपनी फैमिली से बात की, फैमिली वाले एग्री कर गए हैं, फिर घर में सारे शादी के सारे रिचुअल्स हो रहे हैं और दोनों फैमिली बहुत ज्यादा खुश हैं, फिर शादी हो रही है, फिर शादी के बाद आप घूमने जा रहे हो, पूरी फैमिली इतनी खुश है और वो मतलब दे आर जस्ट गिविंग यू ब्लेसिंग्स। अच्छा, आइडियल सिचुएशन पूरी विजुअलाइज कर लो कि जैसा चाहते हो आप ओके। पूरा प्रोसेस सर, ये नहीं कि सिर्फ आप हो अकेले हो और आप खुश हो, नहीं, पूरा प्रोसेस, जिन जिन का सपोर्ट आप चाहते हो वो सबको उसमें आप इसकी एक पिक्चर बना लो, मूवी बना लो और उसको विजुलाइज करना शुरू कर दो हर रोज, और तो आपको हो गई होगा। हो गई होगा। और प्लस एक्शन लो, घर में बात करो, दंगे होने दो, कोई बात डोंट नहीं। वेट फॉर द राइट टाइम। हाँ, वो करना ही पड़ेगा। और लोगों को लगता है कि नहीं यार मैं घर में तो बात करना मुश्किल है। मैंने कहा फिर कैसे होगा? मतलब कैसे चाहते हो आप कि अचानक से कोई मतलब कुछ तो कनेक्शन बिल्ड करोगे ना, एक्शन क्या लोगे वो आप? ना सही मैनिफेस्टेशन नहीं है ना, अगर तुम इस तरीके से सोच रहे हो तो। अगर तुमने मैनिफेस्ट कर ही लिया है कि हम्म, ये करना है, ये करना होना चाहिए, होना चाहिए, और उसके लिए तुम वर्क नहीं करोगे तो फिर वो चीज कैसे होगी? कैसे होगी? और जैसे बहुत सारे लोगों को यही तो लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में कुछ जादू होगा। अरे जादू नहीं होगा कोई भाई। जादू नहीं। यू आर द जादू, यू आर द मैजिक। आप ही तो मैजिक, आप ही तो क्रिएट करोगे। राइट। आपको अगर एक अच्छी सैलरी वाली जॉब चाहिए, आपको आपको जॉब आपको कोई ऑफर लेटर थोड़ी ना देगा। आपको कोई ईमेल भेजेगा कि एक वैकेंसी है। आपका दोस्त आपसे कोई नया दोस्त मिलेगा, उससे 4-5-6 बार बात होगी तो अचानक से शेयर करेगा यार यहाँ मेरी कंपनी में बहुत रिक्वायरमेंट है यार, सही है। अरे यार मेरा इंटरव्यू करा दे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या मदद करेगा आपको? लॉ ऑफ अट्रैक्शन हेल्प करेगा कि जो आपने तैयारी की है उस इंटरव्यू के लिए, जो वहां पर सामने वाला इंसान बैठा है वो आपसे वो सेम सवाल करेगा।
उसको आप बहुत अच्छे लगोगे, आपकी वेवलेंथ मैच कर जाएगी। ऐसा थोड़ी ना होता है कि अगर मैंने हर इंटरव्यू में हर सवाल का जवाब दूं तभी मेरे को लोग सेलेक्ट करते हैं। नहीं, कई बार होता है इंसान हमें अच्छा लग जाता है यार, राइट। और अच्छा लग जाता है। तो जब ये प्रोसेस होने लगता है तो आपको जॉब मिल जाएगी। तो वो प्रोसेस आपने किसने किया, उसकी तैयारी कौन करेगा, आप करोगे। सीवी कौन भेजेगा, आप करोगे। प्रेजेंटेबल बन के कौन जाएगा, आप जाओगे। इंटरव्यू देने कौन जाएगा, आप जाओगे। जब ये सारी एक्शन तो आप ही ले रहे हो ना, तो एक्शन नहीं लोगे तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको राइट टाइम पे राइट इंसान से मिलवा सकती है, एग्जैक्टली, करेक्ट, जिसको अपॉर्चुनिटी बोलते हैं बिल्कुल, कि यू गेट द राइट अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम। करेक्ट, एग्जैक्टली, बट उसे उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड भी होना कैश इन चाहिए। आपको करना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वेरी राइट, वेरी राइट, राइट। सो लेट्स गेट बैक इनटू द बिजनेस पार्ट, राइट। तो आपने 2.24 Million. मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं आपके। इंस्टाग्राम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? देखिए, इंस्टाग्राम आपकी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाउ इम्पोर्टेंट? वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना कहीं लोगों को क्या लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने ना कभी भी इंस्टाग्राम पर फोकस नहीं किया था। ओके मैं पिछले 1 साल से फोकस कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे। और जब मैंने यूट्यूब को बिल्ड किया तो यूट्यूब पर ना कभी भी आप ऐसा ना पर्सनल कनेक्शन जैसा बिल्ड नहीं कर सकते, नहीं हो पाता बहुत लोगों क्योंकि वहां पर ना अब चाहे कुछ भी कह लो, चाहे आप अपने डीएम्स पर रिप्लाई करते हो या ना करते हो, लेकिन लोगों को ये महसूस होता है जब मैं डीएम कर रहा हूँ तो उस इंसान को पर्सनली पहुंच रहा है। लेकिन जब वो यूट्यूब की वीडियो पर कमेंट कर रहा है तो पर्सनली नहीं पहुंचता है, वो पब्लिक है। राइट। तो ये एक ऐसी फीलिंग है कि पर्सनल कनेक्शन बिल्ड नहीं हो सकता अगर आप इफ यू आर ओनली ऑन यूट्यूब। तो आपको आज के टाइम में जो सोशल मीडिया का जमाना है, ये पूरा का पूरा पर्सनल ब्रांडिंग पर बहुत काम करता है। तो आपकी जो सक्सेस है वो पर्सनल ब्रांडिंग पर बहुत ज्यादा बेस्ड है, ठीक है। और यही कारण है कि हमने सबसे ज्यादा कि हमने अमित कुमार लाइव वाला प्लेटफॉर्म हमने स्टार्ट Right. किया, फेसलेस वीडियोस से फेस विद फेस आना शुरू किया उसी थॉट से। Yes. So you started from faceless videos, करेक्ट, right? Hmm. But now you think that faceless videos की मार्केट खत्म होती जा रही है। मैं ये नहीं बोलूंगा खत्म होती जा रही है, बट हाँ, अगर आपको एक वैल्यू क्रिएट करनी है, एक ब्रांड बनाना है, एग्जैक्टली तो आपको विद फेस आना ही पड़ेगा। पर्सनल टच बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है। इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल बहुत सारे डिजिटल गुरुज हैं मेजरली वेस्टर्न कल्चर के, जो बहुत अपने आप को प्रमोट करते हैं कि हम आपको 6 फिगर्स, फिगर 7 फिगर हम्म। 8 फिगर आपको 2 महीने में 6 महीने में विदाउट फेस, आपको बस 10 पेज बनाने हैं विदाउट फेस, एंड लोग उस ट्रैप में जा रहे हैं हाँ 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 हाँ, जहाँ पे correct. उनके एनर्जी और पैसा दोनों लगेगा। तो उनके लिए भी ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि फेसलेस कंटेंट और फेस विद फेस कंटेंट में काफी डिफरेंस है। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि फेसलेस ना लोगों का कंफर्ट है, वो कंफर्ट जोन है लोगों का, इसलिए लोग फेसलेस बनाना चाहते हैं आज के टाइम में। लेकिन अगर आपको रियली इसको मिल्क करना है, मतलब आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो आपको फाइनेंशियली बहुत लेवल पर सपोर्ट कर सके, तो मैं आपको बोलूंगा विद फेस ही बनाना चाहिए। डिफरेंस 5 टाइम्स या 10 टाइम्स का हो सकता है आपके रेवेन्यू में। अगर आपको कोई भी एक वीडियो प्रमोशन के 1 लाख रुपए दे रहा है, ठीक है, आप ये मुझसे मत पूछना कि मेरे को कितने मिल रहे हैं, ठीक है। अगर कोई 1 लाख रुपए दे रहा है तो विद फेस 10 लाख दे सकता है, सेम नंबर ऑफ व्यूज पे। बट ये आपको कब समझ में आया कि ऐसा करना चाहिए? एक्चुअली क्या है ना, मार्केट में भी बहुत सारे लोगों को देख रहे थे जो फेसलेस थे, वो फेस विद फेस मूव कर रहे हैं, राइट। और उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा है बहुत ज्यादा। तो ये मुझे लोग भी बोलते थे कि यार आप विद फेस आ जाओ, विद फेस आ जाओ, विद फेस आ जाओ। बहुत सारे जो फ्रेंड सर्कल है जो यूट्यूब कम्युनिटी में, वो भी बोलते थे कि यार विद फेस आना शुरू कर दो आप। तो मुझे लेकिन ऑब्वियसली ऑकवर्ड है, आपको डेली तैयार होना पड़ेगा, डेली नहाना पड़ेगा, ग्रूमिंग करनी पड़ेगी, अच्छा सा कैमरा सेटअप रखना पड़ेगा। कैमरा शाय भी कैमरा शाय भी होते हैं कि आपको यार उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, ठीक है। क्योंकि और स्पेशली पहले तो मेरे साथ ऐसा था कि अगर कैमरा ऑन है तो मैं बोल ही नहीं सकता, कैमरा ऑफ करके आप मुझे कितना मर्जी बुलवा लो, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा था मेरे अंदर, कैमरा कॉन्शियस था मैं, ठीक है। और वो बोलता था कि यार कि एक लाइन बोल दी है फिर बार बार बोलो, फिर वो थोड़ा हो जाता है आपको एक विद द टाइम। लेकिन उसके बाद मुझे समझ में आ गया नहीं यार, अब मेरे को अब टाइम आ गया कि अब ये करना ही पड़ेगा। और वहां भी जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करना शुरू किया, बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से, आसान सी लैंग्वेज में। तो मुझे लगा कि लोगों को भी वही कंफर्टेबल लगा कि यार ये बड़ा आसान से समझाता है। अब जब हम बात करते हैं, मान लो अमित कुमार लाइव की बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वापस से हम उस पर आ रहे हैं, तो लोग बहुत बात करते हैं कि आपके ना न्यूरॉन्स होते हैं, फिर आपके अंदर ना ये एक
तरह का हार्मोन ये होता है, फिर आपका सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग हो जाती है और ये हो जाता है, हो जाता है। ऐसी लैंग्वेज में बताते हैं, लोगों को लगता है यार ये बड़ा इंटेलिजेंट है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता लोगों समझ को। कुछ नहीं आ रहा होता है। ठीक है, हमारी वीडियोस में जब जिस तरह से मैं सुनता हूं, मैं ये कुछ यूज ही नहीं करता, मैं सिंपल बोलता हूँ यार ये करो ये करो ये करो, हो जाएगा यार काम। तो आई थिंक वो लोगों को बहुत समझ में आया, और क्योंकि मैं विद फेस था वहां पर, या विद फेस हूँ वहां पर, तो लोग ना एक वैल्यू कर पाएंगे यार। देखो सच बात तो ये है कि जब आप लोग जब आपको देखते हैं तो लोगों को समझ में आता है कि कौन बना रहा है और कौन ऑनेस्ट है। कनेक्ट कर पाते हैं। कनेक्ट कर पाते हैं लोग कि और लोगों को पहचान होती है लोगों की। मैं ये समझता ही हूँ कि लोगों को समझ में आता है कि यार आप किस तरह से, आप सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हो, या आप ये एक्सपीरियंस कर चुके हो, वो सक्सेस आपको ऑलरेडी मिल भी चुकी है या नहीं मिल चुकी है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है हाँ, कि लोग इस राइट। चीज से बहुत रिलेट करते हैं कि आप जो व्हाट यू आर प्रीचिंग, हाँ हाँ हाँ, आपने खुद एक्सपीरियंस किया है या या आप नहीं किया है। हवाबाजी में ज्ञान दे रहे हो। ध्यान दे रहे हाँ, हो। तो आई थिंक ये इसकी वजह से शायद मुझे बहुत एडवांटेज मिला, क्योंकि मैं खुद 12-13 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहा हूँ, हम्म। और मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो सिंपली वही चीजें मैंने लोगों को बतानी शुरू की, और वही वायरल हो गई, वही लोगों को अच्छी लगने लगी। तो मैंने कहा तो दिस इज गुड ऑल्सो, अच्छा भी है, लोगों को हेल्प हो रही है जो आपने किया है अब, और मेरे को हेल्प हुई, मैंने कितनी सारी चीजें मैनिफेस्ट की अपनी आई लाइफ में। प्रीच व्हाट आई फॉलो। हाँ, है करेक्ट। ना? और आज भी मतलब अगर कोई मैं नई टेक्निक बता रहा हूँ लोगों को, कुछ नया बता रहा हूँ, तो मैं उसको 3 महीने 4 महीने से कर रहा हूँ, तभी बता रहा हूँ, वरना मैं बताऊंगा ही नहीं। तो बेसिकली आप एक कंटेंट क्रिएटर से इन्फ्लुएंसर बनते जा रहे हो। अब ये पता नहीं। बट शायद जर्नी ऐसी ही होती है जैसे आपने नहीं, बोला। एग्जैक्टली, हम्म। तभी ये सवाल पूछा गया आपसे कि बट फिर चेंजेस आ गए हैं, है ना? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आई एग्री, क्योंकि हाँ अब इन्फ्लुएंस थोड़ा सा क्रिएट हो रहा है क्रिएट हो रहा कि है। अगर यार अमित बोल रहे हैं तो कुछ तो वैल्यू वो है है। इस बात की। और एंड गोल तो आप बेटरमेंट ही चाह रहे हो ना हाँ। अपनी हम्म, ऑडियंस की, या जो भी आपको सुन रहा है या जिससे भी Correct आप है। मिल रहे हो, बिल्कुल सही। एंड गोल तो उन्हीं की लाइफ बेटर हो तो रही है। दैट इज द नॉलेज ही हैज एक्वायर्ड ना, वो तो जो नॉलेज एक्वायर करी है उसी को लोगों के अंदर इम्बाइब कराया इम्बाइब हाँ। कराने की कोशिश है। Correct. एक टेक्निक तो आपने बता दी, विजुअलाइज। हम्म, 2 टेक्निक्स और जो आप एक जनरल मतलब जो एवरीवन कैन फॉलो इन देयर डे टू डे लाइफ। दूसरी जो टेक्निक है जो बहुत ज्यादा काम करती है, वो है अफर्मेशन राइटिंग। अफर्मेशन, यू राइटिंग व्हाट यू Affirm. वांट। यस। ठीक है, ये बहुत काम करती है। मतलब मैंने तो बेसिकली जो शुरुआत की थी अफर्मेशन राइटिंग से स्टार्ट की थी, कि एक ऐसी स्टेटमेंट लिखना जो आपको चाहिए, जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है आपके साथ। थिंक एंड तो ग्रो रिच में स्टार्टिंग में ही बोलता है। करेक्ट। यस। हाँ, तो वो इस ये अफर्मेशन राइटिंग बहुत इफेक्टिव है, ओके। बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप लिखते हो तो आप मल्टीटास्किंग नहीं कर, वो लिखने वाला, और हमेशा एक चीज ये काम क्यों करती है, क्योंकि हमेशा से ये समझना है कि जब आप लिखते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस में बहुत फास्ट आता है। हमेशा बचपन से नहीं सुना स्कूल हमने, से हमें सिखाते करेक्ट, कि लिख लिख के पढ़ो, लिख के पढ़ो। हमेशा याद रहेगा। हाँ, तो वही है सारा कॉन्सेप्ट। जब आप लिख लिख के कुछ भी करने की कोशिश करते हो तो आपके सबकॉन्शियस में बहुत फास्ट आता है। तो अगर किसी को कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो अफर्मेशन राइटिंग पर बहुत Affirmation ज्यादा writing. फोकस करना चाहिए। और एक और जो टेक्निक है जो बहुत काम करती है लोगों के साथ, वो है मिरर टेक्निक। मिरर टेक्निक बहुत काम करती है। मिरर टेक्निक में यू आर इन फ्रंट ऑफ योर मिरर, बाथरूम मिरर में हो, जैसे भी कुछ हो, वहां पर आप कुछ अफर्मेशन बोल रहे हो, या आप जो भी कुछ अल्टीमेटली चाहते हो, सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक कर रहे हो, बेसिकली पॉजिटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो आप सारी, और जो भी आप चाहते हो आप वो सारा का सारा सारी चीजें एक्सप्रेस कर रहे हो, और उसके बाद आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और उसमें हमें क्या बोलना है कि मुझे जैसे सपोजिटली आई नीड अ कार, आई हम्म। वांट, जो एक होता है आई वांट मे बी अ BMW और मर्सिडीज, तो व्हाट शुड आई से कि मुझे इतना पैसा दो कि मैं वो गाड़ी ले सकूं, या आई वांट अ BMW कार, आई वांट अ BMW कार आई हैव अ BMW कार इन प्रेजेंट। यस। इन प्रेजेंट, आई हैव अ BMW कार, ओके। एंड यू आर फीलिंग इट। आपको फीलिंग कैसे जनरेट करनी है? फीलिंग वैसी होगी जैसी आप ये समझिए कि आपने आज ही अगर BMW जब आपने बुक कराई थी तो वो डिलीवरी आज उसकी होने वाली, तो आप कैसा महसूस करोगे? ये इस इमोशन के साथ आपको वो बोलना है। वो विजुअलाइजेशन वाली जर्नी में। करेक्ट। अभी हमारे पॉडकास्ट में गेस्ट आए थे, विक्रम सर। ही ऑल्सो मेंशन्ड दिस थिंग कि एक आदमी को एक मैसेज आता है कि यू हैव वॉन अ लॉटरी 10 करोड़ रुपए की, तो वो ना उसी दिन से उसका माइंड अमीर हो जाता है। वो अंदर से ना उसी दिन ऐसा हो जाता है कि मेरे पास तो 10 करोड़ रुपए आ गए हैं, ठीक है 4 दिन बाद आ जाएंगे। वो ना उसी दिन से रईस हो जाता है। एग्जैक्टली। सो कभी कभी हम कहते हैं इट्स रॉन्ग ऑल्सो कि फेक इट टिल यू मेक इट, बट कहीं ना कहीं अगर आप मन में सोच के चल रहे हो कि हाँ मेरे पास ये है, मैं ये कर सकता हूँ,
तो आप उस चीज को ज्यादा जल्दी ये ले पाते हैं। बहुत जरूरी है। फेक इट टिल यू मेक इट, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फेक इट डजंट मीन यार आप झूठ बोल रहे हो, राइट। आप शो ऑफ कर रहे हो, दुनिया वाले आप जेब में कुछ नहीं, आप दुनिया वालों को दिखा रहे हो। फेक इट इज नॉट दैट। फेक इट इज लाइक जैसे आपने एग्जांपल दिया, मतलब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपको कहीं से एक चेक मिला, बिल्कुल 1 करोड़ का। अब चेक मिल गया आपको, कैश तो हुआ नहीं है, आप बैंक जाते हो, आप जमा करते हो उसको, बैंक वाला बोलता है कि यार ये बहुत ज्यादा अमाउंट है सर, आपको ना 1 हफ्ता लगेगा। आप इस 1 हफ्ते में कैसी फीलिंग में रहोगे? राजा वाली। राजा वाली। आप डाउट तो नहीं करोगे पता नहीं मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे नहीं आएंगे, कुछ नहीं बैंक में सोच, चले गए बैंक में तो चले, अब तो आनी ही है, आनी है, और वो इतनी पावरफुल सोर्स से आया कि वो बाउंस भी नहीं हो सकता। तो ये जो वाइब्रेशन है ना, जब आप इस वाइब्रेशन में रहने लगते हो तो जाके चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। आप वो फीलिंग अंदर से क्या महसूस कर रहे हो। मैंने सेम तरीके से आई मैनिफेस्टेड माय मर्सिडीज, हम गाड़ियों की बात करें तो सेम तरीके से आई मैनिफेस्टेड माय हाउस। सेम तरीके से लॉट ऑफ पीपल जिनके साथ मैं पर्सनली काम करता हूँ, उनकी मैनिफेस्टेशन जर्नी ऐसे ही है। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम अ कंपनी जो पिछले 3-4 साल से अब प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहे थे, माइनस में थे, 4th ईयर 1 साल से वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं, और अब नाउ दे आर इनटू पॉजिटिव्स। अ पर्सन जिसको बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो रहा था, मिरर टेक्निक एंड वाटर टेक्निक उसने की। तो एक वाटर टेक्निक होती है जिसमें आप पानी को एनर्जाइज करके आप पानी पीते हो, ठीक है, और ये स्पेशली फॉरेन में, मतलब इंडिया से बाहर, ये ज्यादातर यूज की जाती है फॉर पीपल जिनको स्किन से रिलेटेड कोई इशू है। तो ये जो मैग्नेट्स वाली होती है उससे चार्ज किया किया जाता रेकी है। वगैरह। नहीं, देखो तरीके रेकी से। वगैरह सब है तो सिमिलर कॉन्सेप्ट हाँ, है, right. एनर्जी वाइब्रेशन पर ही सब चीजें काम करती हैं। हाँ। लेकिन ये जो चार्ज किया जाता है, इसको बस आपकी खुद की एनर्जी से, ओके अपने आपने कप में पानी है, ग्लास में पानी है, स्टील में, किसी भी आपने हाथ में रखा हुआ है, आप वो विश बोल रहे हो जो आपको अल्टीमेटली चाहिए, आप जो चाहते हो, और वो उससे अपने एनर्जाइज किया और फिर इसको पी लिया। दैट्स इट, सिंपल, नथिंग एल्स। वाह। और ये इतनी छोटी सी टेक्निक है, मतलब मैं आपको बोलूंगा कि जो हेयर प्लांट कंपनीज बंद हो जाएंगी अगर ये टेक्निक कर ली तो। बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव। इट वर्क्स फॉर एवरीथिंग। इट ऑलमोस्ट, मतलब वाटर टेक्निक कोई भी इंसान कर सकता है फॉर हेल्थ। फॉर हेल्थ। नहीं, मतलब एक्चुअली देखा जाए तो ये हर एरिया में काम करता है। Basically, regardless of anything, anything. you can just give all the energy to the water करेक्ट। and tell let's say कि मुझे ये करना है, ये चाहिए, या मुझे ये एनर्जी। थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल हेयर। कितने सुंदर बाल है मेरे, बहुत घने घने। अब मुंह से बोल रहे हो हाँ। या मन मन में सोच रहे हो, और आप इसको पिए बस, वाह। ठीक है। अब ये एक्चुअली क्या है, ये हर चीज के लिए काम करेगा, लेकिन विद माय एक्सपीरियंस मैंने ये ऑब्जर्व किया है, अगर किसी को हेल्थ से कनेक्टेड है तो ये बहुत ज्यादा काम किया। डायबिटीज के लिए भी, अगर किसी को डायबिटीज है, इट विल डेफिनेटली वर्क Regardless of anything. रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। एक्चुअली में मतलब मैंने तो बहुत किडनी खराब में भी लोगों को देखा है, और मतलब आप सोचिए, लोग ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई है, ठीक है, उसने अफर्मेशन टेक्निक करनी स्टार्ट की, उसने वाटर टेक्निक करनी Wow. शुरू की। अब वाटर टेक्निक जैसे करनी शुरू की, उसको धीरे धीरे जो उसके जो ट्रीटमेंट था उसके जो फ्रीक्वेंसीज कम हो गई, ठीक है, जो डॉक्टर के पास विजिट थोड़े से कम हो गए। फिर लकीली उसको एक ऐसे डॉक्टर मिले आयुर्वेद में कि जिसने बोला कि यार चलो ठीक है, तुम वहां भी करते रहो, ये भी करते रहो। वो बाय डिफॉल्ट उस पर मूव हुआ, उसके बाद वो परफेक्ट है। वही वाली बात है ना, मेडिकल साइंस डज नॉट सपोर्ट ऑल दीज थिंग्स, हम्म। बट मिरेकल्स हैपन। हाँ, करेक्ट। अब एक्चुअली क्या ना, मेडिकल साइंस करता है प्लेसिबो। Yeah, placebo. आपने तो खुद की अपनी वेट लॉस जर्नी भी तो बताई कि कैसे। देखिए, मैं नॉर्मली 100-101 वाला बंदा हूँ। 100-101 के आसपास मेरा वेट हमेशा से रहता आपकी था। हाइट भी काफी है तो मतलब। हाँ, तो मेरे को इतना पता नहीं चलता था, बट मेरे को खुद को लगता था कि यार मेरे को इसको करना है। हाँ। लेकिन मैं कभी भी नहीं कर पाता था, बहुत सारी चीजें मेरे सामने आती थी बट कर ही नहीं पाता। जिम की मेंबरशिप दे दी, फिर मुझे लगा यार मैंने ना इतनी सारी चीजों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट किया, क्यों ना मैं इसमें ट्राई करूं। राइट। ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि लोग पूछते हैं ना मुझे कि यार ये होता है क्या, तो मैं बोलता हूँ हाँ होता है। तो ये मैं खुद पे क्यों नहीं कर रहा। और मुझे किसी ने कमेंट भी किया कि सर आप भी करो ना इसको। तो मैंने कहा यार ये बात तो बिल्कुल सही है यार। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं खुद भी सारी चीजों को करके देखता हूँ, तभी मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो मैंने इसको करना स्टार्ट किया, स्पेशली विद द वाटर टेक्निक। ठीक है, वाटर टेक्निक करना मैंने शुरू किया, और वाटर टेक्निक करने के हफ्ता भर हो गया, आई स्टार्टेड फीलिंग गुड। मेरे को ना बहुत ज्यादा फ्रेश महसूस होने लगा। उसके बाद अचानक से मेरे सामने, जैसे बोलते हैं ना कि जब आप कुछ भी टेक्निक कर रहे हो तो आपके सामने तरीके आ रहे हैं, मेरे सामने
आ गया इंटरमिटेंट फास्टिंग का। अब ये पहले भी बहुत बार आया था, फिर मैंने कहा यार अब तो करना है, ये करते हैं, रास्ते खुल जाते रास्ते खुल जाते हैं। फिर मैंने इंटरमिटेंट किया, इंटरमिटेंट फॉलो करना स्टार्ट किया, वाटर टेक्निक साथ में कर रहा हूँ। फर्स्ट मंथ मैंने 6 किलो कम किया। वाह। कोई डाइट नहीं, कोई मीठा बंद नहीं किया मैंने। मैं बहुत मतलब मैं तो मीठा कुछ भी खिला दो मुझे, मैं कितना भी खा सकता हूँ, कोई बंद नहीं किया मैंने मीठा। मैंने सिर्फ इंटरमिटेंट को एक वो ब्रैकेट वाले पे फोकस किया। 6 किलो मैंने कम किया। सेकंड मंथ मैंने 3 किलो के आसपास कम किया, एंड एवरीथिंग एल्स फॉल इन प्लेस। मतलब बाकी सब चीज अपने आप हो गई फिर। And what do you say when you charge that cup of water? If you want to lose weight, what do you say to that? मतलब मैं आई वाज कंसिस्टेंटली टॉकिंग अबाउट माय वेट 92। मैं कम हो गया हूँ, मेरा वेट कम हो गया है मेरा। थैंक यू गॉड फॉर 92 kgs, थैंक यू गॉड। I look fab, I look fab. मतलब आप अच्छा महसूस करते रहो, फिर इसको विजुअलाइजेशन में भी जब आप महसूस कर रहे हो, अच्छा लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है, अरे आप सारे यार आप सारे। तो ये जब आप ऐसी सेल्फ टॉक कर रहे हो ना पॉजिटिवली, आपको अच्छा लगता ही है फिर। और पता नहीं ये कैसे काम, मतलब मैं कई बार मेरे को बड़ा अजीब लगता है कि लोग इसको समझते क्यों नहीं है यार, ये इतना पावरफुल है। आप जब ऐसी बातें अपने आप से करते हो ना, आपको सब अपने आप होने लगता है। थोड़ी देर में ना, मतलब मुझे हफ्ता मैंने वेट भी लूज करना स्टार्ट नहीं किया, तो मुझे लोगों ने बोला मेरे घर में, यार कुछ तो लग रहा है यार। अब मैं सोचा ये मजाक कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो वो क्योंकि ना अब कहीं ना कहीं फिर वो एविडेंस मिल रहा है कि यार चलो यार, लेकिन सबसे अच्छा महसूस क्या हो रहा था, सबसे अच्छा चीज मैं अच्छा महसूस कर रहा था, मुझे बड़ा पॉजिटिव महसूस हो रहा था और एनर्जाइज महसूस हो रहा था। और उसके बाद तो मैंने इंटरमिटेंट फॉलो किया। अब जो चीज मैं, अब सोचिए मैं ब्रेकफास्ट नहीं छोड़ सकता, मैं सुबह पराठे खाने वाले सही हम बात। बंदे हैं, तो अब सोचो वो इंटरमिटेंट पर है, सुबह 9-11 बजे नाश्ता कर रहे हैं। अब सोचिए मैंने मील कम नहीं किया है, मैं नाश्ता 11 बजे ही कर रहा हूँ। माइंड को क्या बोला मैंने कि यार अच्छा ठीक है यार, 9 बजे की जगह 11 बजे। 11 बजे। अब डर क्या पहले लगता था कि यार अगर छोड़ना है, ब्रेकफास्ट कर रहे नहीं है, तो आपको डर लगेगा कि यार छोड़ना पड़ेगा यार, मजा नहीं देगा। लेकिन जब आपको कि नहीं 2 घंटे तो पुश करना है, फिर हो गया। मील मेरी नंबर ऑफ मील्स उतनी है, खाना मैं उतना ही खा रहा हूँ, कोई चेंज नहीं आया। लेकिन उसके बाद शाम को डिनर आपको 7 बजे करना है, उसके बाद सब चीज अपने आप ही होने लगी। इट रियली वर्कड फॉर मी, इट रियली थिंग्स वर्कड। चेंज, थिंग्स चेंज। बिल्कुल एब्सोल्युटली। यार मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, इंटरनेट बिजनेस टाइम के साथ बदल रहा है, राइट? और एआई इतना ज्यादा आ गया है, अब जो बिजनेस आप करते हो, राइट, आप चैट जीपीटी को बोलो कि मुझे इस बुक का सिनॉप्सिस चाहिए, 2 मिनट में निकाल के दे देती है। हाँ। तो उससे कितना इम्पैक्ट आ रहा है, क्या चेंजेस आए हैं एआई के आने के बाद? देखिए चेंजेस तो आएंगे, बट आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा उस एआई को एक्सेप्ट करके, उसको आपको अपने प्रोसेसेस में डालना पड़ेगा और बहुत अच्छा बनने के लिए। अब अगर हम ये सोच लें एआई हमें रिप्लेस कर सकता है, तो बिल्कुल नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। एआई क्यों रिप्लेस नहीं कर सकता? क्योंकि एआई ना आज भी डिफरेंशिएट ये नहीं कर सकता कि अगर मेरे को एक समरी चाहिए तो उसमें से निकाल के क्या देना है, मैं उसमें कंटेंट क्या निकाल के दूं। वो इतने ब्रॉड लेवल पर आपको कंटेंट देते हैं, या अब क्योंकि मैं बुक समरी निकालता हूँ इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि वो आप नहीं समझ सकते, वो इन डेप्थ समझ में ही नहीं आएगा लोगों को। तो उसमें पर्सनल टच चाहिए ही चाहिए। हाँ, आप उसमें ये चीज समझ सकते हो कि एक चीज का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। आप उसको स्ट्रक्चर को पिकअप किया और आपने अपने साथ बैठ के उसको बिल्ड करना शुरू किया कि ये स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं। आप कुछ फॉर्मेट क्रिएट करना चाहते हो, टेम्पलेट बनाना चाहते हो, उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं, करेगी। बट एआई भी तो डेवलप हो ही रहा है ना, टाइम के साथ साथ चीजें बदल ही रही हैं। हाँ। ये भी तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो ह्यूमन टच भी आ जाए देखिए एआई ये में। तो होना ही है, होगा ऑफ कोर्स, ये सारी चीजें भी होंगी। लेकिन आप ये सोचिए कि एआई अगर आपको कुछ बोल रहा है, जैसे इट विल बी एज गुड एज फेसलेस चैनल। Exactly. A That is faceless- where face becomes very वेरी important. इंपॉर्टेंट। अगर एआई से मैंने कोई वीडियो बनाई, क्योंकि अब तो थोड़ी देर में तो अब तो आ गया है, आप बिल्कुल। प्रॉम्प्ट डालो हाँ। उसकी पूरी वीडियो दे देता है आपको, 16 सब पे आ गया। सब आ गया है वो सारा। तो अब वो फेसलेस आपको वीडियो दे देगा, लेकिन क्या आप उसको सुनना चाहोगे? शायद उतना Right. नहीं। लेकिन एक विद फेस बंदा बोला है, जैसे हम बात कर रहे थे कि फेसलेस और विद फेस में क्या फर्क है, ये फर्क तो हमेशा बना ही रहेगा ना, ये तो रिप्लेस ही नहीं हो सकता। हो सकता है कि आने वाले वक्त में कि मैं अपना वो डमी डालूं और वो दिखा दे कि यही बंदा बोल रहा है। एआई अपना ही AI अपना सेल्फ जनरेटेड कोई फेस हो हो- और उसी हो- की प्रेजेंस मार्केट में हो तो क्रिएट ये हो भी मतलब जाए। ये भी हो रहा है कि मैं मेरा फेस लेगा, वो मैं डाल रहा हूँ अपना और मेरा फेस में वो बोल रहा है और ये लगेगा यही बोल रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ फ्लॉज हमेशा रहेंगे। अब आप खुद सोचो यार, आप क्या AI 101 कोच कर सकता है? किसी को मदद कर सकता है
कि यार चलो मेरे को ना स्ट्रेस है तो मैं किस चीज़ में क्या टेक्निक करूँ, मेरे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन इम्प्लीमेंट करना है, मैं क्या चीज़ करूँ, ये सब चीज़ें सजेस्ट कर सकता है। लेकिन एआई उसकी बातों को समझ के एक पर्सनल टच नहीं दे सकता, जो इंसानों को चाहिए जिससे उनको सॉल्यूशन मिलता है। वरना तो फिर इंसान की तो फिर वैल्यू नहीं रह जाएगी ना। और ये गैप ना कुछ ऐसे गैप्स हैं जो कभी फिल नहीं होंगे और थैंक गॉड नहीं होंगे। और होने भी नहीं होने भी चाहिए, चाहिए। होने भी नहीं चाहिए। टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो रही है ना, आई कभी थिंक कभी तो डर भी लगता है इन सब चीजों को सोच के कि यार क्या हो जाए व्हाट इज गोइंग टू हैपन। टेक्नोलॉजी का हमेशा से काम है और वो होना भी चाहिए कि वो एक ह्यूमन को चीजें बेटर करने की और फास्ट करने में हेल्प करे, रिप्लेस करने में नहीं। यही होगा। एआई का सारा यूज आपके काम को फास्ट करने में, एफिशिएंटली। आपकी क्वालिटी को बढ़ाने में मदद करेगा और आप एक ऐसा प्रोडक्ट निकाल पाओगे जो कि शायद आपके लिए बहुत मुश्किल था, वो होगा, लेकिन रिप्लेस नहीं होगा। या जो चीज आप 10 दिन में करते थे वो आप 2 दिन में 2 दिन में कर कर लोगे। लोगे। करेक्ट। कॉम्पिटिटर्स से आगे रहने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज रहती हैं आपकी? कॉम्पिटिटर्स कौन से कॉम्पिटिटर्स? आजकल ऑडियो बुक्स चल रही हैं, वहाँ पे भी सिनॉप्सिस आ रहे हैं, राइट? कुकू एफएम पे भी आजकल बुक्स के सिनॉप्सिस दे हैव स्टार्टेड टू पब्लिश, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉडकास्ट हैं जो सिनॉप्सिस कर रहे हैं, राइट, समरीज दे रहे हैं। तो उनसे आगे रहने के मैं लिए सच बता रहा हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं सोचा, कभी कॉम्पिटिटर कभी नहीं सोचा, कभी भी नहीं? कभी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा। कॉम्पिटिटर तो पता होंगे आपको, आपके कौन कौन है? मेरे को कॉम्पिटिटर नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि कौन कौन बुक समरीज बनाता है एक और ही बहुत बात अच्छी हो गई। बनाते हैं यार वो। सच बता रहा हूँ मैं आपको, हाँ। बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। तो कभी कंपटीशन वाली फीलिंग ही नहीं आई, क्योंकि एक्चुअली पता है क्यों नहीं आई, क्योंकि जो आपकी ऑडियंस है ना वो आपकी है। और एक और भी चीज हमें समझनी चाहिए कि अगर कोई पर्टिकुलर इंसान लेट्स से हेल्थ के बारे में जानना चाह रहा है, आप हेल्थ फ्रीक हो, आप एक को नहीं फॉलो करोगे। देर आर ऑलवेज 3-4 पीपल जिनको आप हमेशा जिनके कंटेंट को आप हमेशा फॉलो करते हैं। हम हमेशा यही करते हैं, हम सब भी यही करते हैं ना, हाँ। कि एक जॉनर में आप 3-4 लोगों को हमेशा फॉलो करते हो। करते हैं, बिल्कुल तो करते हैं। अगर कोई बंदा मेरी बुक समरी देख रहा है तो वो 1-2 लोगों की और देख रहा होगा, ऐसा कोई, इसलिए ना कोई टेंशन नहीं है। लोग तो आजकल डॉक्टर भी दो 2-2 कंसल्ट करते सेकंड हैं, ओपिनियन second सेकंड opinion। ओपिनियन लेते हैं। तो ये होता ही है। तो इसलिए ना अगर कोई इस जर्नी में कोई कंपटीशन नहीं है, इस जर्नी में जो सबसे बड़ा जो कंपटीशन है वो आप खुद हो। आपको ये सोचना है कि मैं अपना कंटेंट कंसिस्टेंटली कैसे बेटर बना सकता हूं ताकि लोग बोर ना हो आपके तरीके से, क्योंकि आप चाहे कितने भी अच्छे हो, अगर आप सेम तरीके से अपना कंटेंट डिलीवर कर रहे हो तो वो धीरे धीरे वो आप प्रिडिक्टेबल हो जाते हो कि अब ये बोलेंगे, अब ये आएगा, या इस तरीके से बताएंगे फॉर्मेट। तो आप उसमें इनोवेशन करते हो, आप अपनी एडिटिंग में इनोवेशन करोगे, आप डिजाइनिंग में इनोवेशन करोगे, आप अपनी आवाज को बेटर बनाओगे, आप अपने बैकग्राउंड को अच्छा बनाओगे, एडिटिंग क्वालिटी को आप बेटर करोगे, इमेजेस अच्छी से एआई की इमेजेस यूज करोगे। आप वहां इनोवेशन करते हुए अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाते हो। कंपटीशन तो मतलब है, पर ठीक है, वो हमेशा रहेगा। वो तो रहेगा, मतलब आई डोंट नो, मतलब ये डिपेंड करता है, मतलब Right. और ये तो रहना भी चाहिए हेल्दी ये। कंपटीशन। और लेकिन मैं आपको खुद सोचो ना, आप एक बात बताओ, मैं तो बहुत स्ट्रांगली बोलता हूँ, हमारे साथ कौन कम्पीट करेगा? कोई कर ही नहीं सकता। ऐसा कौन सा यूट्यूब समरी चैनल है जो सिर्फ किताबों के बारे में बात कर रहा है और प्योरली कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा, वो सिर्फ किताबों के बारे में ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा है, कोई पर्सनल रिव्यू नहीं है उसमें किताबों के बारे में, कोई है ही नहीं। जिन किताबों को हम बना रहे हैं कोई बना ही नहीं सकता। पता नहीं, जो आज तक हमने 400 वीडियो से ज्यादा बनाई है, उसमें से 100 से ज्यादा वीडियोस ऐसी हैं जो कहीं नहीं मिलेंगी यूट्यूब पर आपको, वो हाँ। हमारे पास ही है। वाह, और इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑथर कौन है उसका, यूनिक कंटेंट। यूनिक कंटेंट, तो इसलिए कोई है ही नहीं। मतलब इसलिए मैं वो बुक समरी नहीं बनाते हम वो कि कौन सी फेमस है। मैं वो बनाता हूँ जो यार मैंने पढ़ी, यार मुझे तो बहुत अच्छी लगी यार, चाहे उसकी 100 कॉपीज भी चाहिए, मैं तो बना देता हूँ उसको। यार अमित भाई, आपने इतना कंटेंट कंज्यूम करा है, ठीक है, आपको 2019 से आपने स्टार्ट किया अभी तक, 5 ऐसी बुक्स जो आप सबको रेकमेंड करते हो कि ये 5 किताबें अगर एक इंसान ने पढ़ ली तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। ये टॉप 5 बुक्स इन अ वे हाँ, जो आप रेकमेंड करते ऐसा हो। मतलब ये अच्छी बेटर है, क्योंकि क्या होता है कि मुझे तो सारी किताबें बहुत पसंद आती हैं। मतलब ऐसा कोई आप मुझे बोलो कि कोई किताब जो आपको बहुत खराब लगी हो, ऐसा हुआ नहीं है कभी। ठीक है, ओवररेटेड हैं किताबें कुछ, बट खराब वाली नहीं है। लेकिन अगर टॉप 5 किताबों की बात करो तो एक किताब जैसे अभी जो हमने बात की, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, नंबर 1 बहुत, मतलब ये एक ऐसी किताब है जो घर में हर किसी को पढ़नी चाहिए। और अगर घर में कोई किताब नहीं पढ़ता तो मेरी बुक समरी है, उसको दिखा दो, उसके बाद बोलो किताब पढ़ ले। सभी लैंग्वेज में मिल जाती है, किसी भी लैंग्वेज में, आप 50 लैंग्वेज में किताब होगी, उसको वो पढ़नी चाहिए। ऑथर भी मेंशन कर दो साथ में। जोसेफ मर्फी के जो है, ठीक है।
दूसरी किताब है माइंडसेट बाय कैरल ड्वेक। Okay. मतलब अगर देखा जाए तो किसी भी इंसान की जो सक्सेस में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है उसका माइंडसेट है। हाँ, कैरल ड्वेक की किताब है, बहुत अच्छी बेहतरीन किताब है। माइंडसेट पर इससे बेहतरीन किताब नहीं बनी आज तक। तो ये एक किताब है। एक किताब है लिमिटलेस Limitless. बाय जिम क्विक। जिम क्विक। ये एक ऐसी किताब है जो मैं कहूंगा कि टीन्स में ही पढ़ लेनी चाहिए। और आप 15 16 17 साल के हो तो आपको तभी पढ़ लेनी चाहिए। मतलब हालांकि हर एज में रिलेवेंट है ये, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे एस्पेक्ट है। आपको मेमोरी पावर के बारे में है, रीडिंग हैबिट के बारे में है, अच्छी आदतों के बारे में है। मतलब आपको ना एक ओवरऑल कंप्लीट किताब है ये। मतलब ये नई किताबों में से वन ऑफ द बेस्ट बुक है, जो हालांकि नई नहीं है, ये कुछ कई साल हो गए इसको रिलीज हुए, लेकिन उस एरिया मॉडर्न में, एरा की। हाँ मॉडर्न एरा में बहुत बेहतरीन किताब है। इसके अलावा एक किताब है जो कि बहुत ज्यादा आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करती है। द सीक्रेट। हम्म, ठीक है, द सीक्रेट में आप, द सीक्रेट की खूबसूरती क्या है कि आपको ना कॉन्सेप्ट को तोड़ तोड़ के बताया गया है। उसके क्रिएटिव प्रोसेस है जिसमें आस्क बिलीव रिसीव को बताया गया है, जिसमें आपको एग्जैक्टली समझ में आता है कि मुझे अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। क्योंकि मेरी लाइफ में जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जब जो इंट्रोडक्शन हुआ वो इस किताब के जरिए हुआ। इनफैक्ट इस किताब की पहले एक डॉक्यूमेंट्री थी, उस डॉक्यूमेंटरी आई वो देखी थी मैंने, उसके बाद किताब रिलीज हुई थी इसी मूवी पर भी बेस्ड। है। हाँ movie वही वही एग्जैक्टली। काफी तो अच्छी वीडियो है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो वो उसने मुझे बहुत ज्यादा मदद की। इसके अलावा जो आई वुड से कि नॉट नंबर 5th, आई वुड से नंबर 1 इज भगवत गीता। ठीक है, भगवत गीता एक सिर्फ एक किताब नहीं है या फिर एक धार्मिक ग्रंथ तो नहीं है, बट वो एक ऐसी किताब है जो आपको ना लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट को समझाती है। बहुत सारे लोगों को समझ भी नहीं आएगा, तो बेसिकली इसका हिंदी वर्जन समझना चाहिए। जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था तो पहली बार तो ढंग से पढ़ा ही नहीं था। और लोगों ने बहुत सारे मिथ भी हैं इसको लेके, यार घर में रखो, कहाँ रखो, मंदिर में रखो, ऐसा कुछ नहीं। कंसीडर दिस एज अ बुक। ठीक है, और आप जब उसको पढ़ना शुरू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसकी जो विजडम है ना वो एक अलग लेवल पर है। और अगर आपको ये किताब पढ़ने के बाद समझ में नहीं आ रही है, राइट। तो आप यूट्यूब पे जाओ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता के अध्याय 18 अध्यायों को अलग अलग बहुत हिंदी में बहुत अच्छे से समझाया है। आप उनको जाकर देख लो, ताकि फिर आके वापस से किताब पढ़ना, तो आपको लगेगा यार ये जो विजडम है ना कहीं से घूम घूम के, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हो, माइंडसेट का कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का कॉन्सेप्ट हो, चाहे प्रोडक्टिविटी का हो, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी की सारी चीजें भगवत गीता में। इज इट ऑन योर चैनल आल्सो? हाँ, इट इज 18 के 18 अध्याय हैं। सारे अध्याय हैं। यस, I would recommend everybody to Go and watch go it. and watch. या थैंक यू तो इट इज अ ब्यूटीफुल, मतलब आपको मतलब एक बेहतर इंसान बनने में आपको मदद करेगी। जहाँ पर लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि महाभारत क्यों हुई थी, तो वो समझ में आएगा कि महाभारत का होना क्यों जरूरी था और उसके पीछे सोच क्या थी। कि वो बोलते हैं ना कि बुराई पे अच्छाई की जीत, तो वो बहुत अच्छे समझ में आता है कि फिर आपको समझ में आता है कि आप अपनी लाइफ को कैसे लीड कर सकते हो। तो ये 5 किताबें ऐसी हैं। हालांकि आप मुझे से 100 किताबें बोलोगे तो मैं 100 भी बता दूंगा आपको। वो टॉप 5 टॉप 5 five इज तो यही है। दिस। अब राइटर बनने का कोई इरादा? हाँ बिल्कुल है, राइट बनने का इरादा। कब आ रही है बुक, कब आ रही है? मेरी कोशिश है इस साल हम एक किताब पे मैं काम कर रहा हूँ ऑलरेडी। किस बारे में लिख रहे हो किताब? मैं अपने First लॉ ऑफ अट्रैक्शन insights. के एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करूंगा उसमें, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग वो किताब बहुत लोगों को हैंड होल्ड करेगी विद अ रोड मैप कि आपको कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप अपनी लाइफ I think self-help books are all about experiences only. में। करेक्ट। आपने कोई अपनी टेक्निक डेवलप करी इस पूरे प्रोसेस में, लर्निंग प्रोसेस में, वेयर यू डेवलप्ड योर ओन टेक्निक व्हिच यू नेवर रेड अबाउट बट इट वर्क्स? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आई एक अफर्मेशन में 10x3 एक टेक्निक है। 10x? 10x3 ओके, 10 Okay. 10x3. 10x3 10 Okay. multiplied by 3. हाँ हाँ, मल्टीप्लाई बाय 3। Okay, ये एक okay. टेक्निक ऐसी है जो मैं बहुत ज्यादा शेयर करता हूँ, और ये मैंने खुद ही बनाई थी। एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे बड़ी खूबसूरती तो यही है कि इसमें आप खुद भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। आपको वो फील होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, आप कुछ भी कर लो। जरूरी नहीं है कि आपको किसी की बात सुनने की जरूरत है। वाह। तो 10x3 में क्या होता है, जब आप जैसे अब क्या होता है, एक इंसान है भूखा है ना, उसको तो बहुत सारी चीजें चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी सही चाहिए। बात। तो उसकी एक विश नहीं होती, उसकी बहुत सारी तमन्नाएं होती है। हम सबकी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम हम कई मल्टीपल चीज आते हैं। तो मुझे कभी कुछ ऐसा मिल नहीं पा रहा था कि यार मल्टीपल विशेस के लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, अफर्मेशन टेक्निक मैंने 3 पिकअप की और उनको रोज सुबह 10 बार लिखता था। हर रोज सुबह 10 बार, हर रोज सुबह 10 बार। और उसके बाद मैंने आई थिंक वो पहली बार जब मैंने उसको 30-35 दिन मैंने किया था, तो उसमें से 2 पूरी हो गई। वाह।
ऐसे नहीं तो ग्रेट है यार, That means that you can manifest multiple things at the मल्टीपल same time. एट द सेम टाइम, एग्जैक्टली। Right. तो ये बहुत लोगों का बहुत सवाल रहता है, हाँ, क्या मैं एक वक्त पर मल्टीपल चीजें मैनिफेस्ट कर सकता हूँ? तो उसका आंसर है हाँ, Yes. और उसके लिए आप 10x3 आप टेक्निक आप यूज कर सकते हो। एक इंसान किताब कैसे लिख सकता है? मतलब क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है टू राइट अ बुक, फिर उसको पब्लिश कराने का, अगर थोड़ा सा। देखिए किताब लिखने का जो प्रोसेस है, हालांकि आज के टाइम में बहुत आसान है किताब लिखना, स्पेशली आफ्टर दिस एआई। AI मतलब इतने ऑथर हो गए ना, मैं आपको बता बहुत सारे ऑथर हो गए। लेकिन देखो सबसे अच्छा तरीका, अगर आप कोई भी किताब लिखना चाहते हो तो आप पहले ना उसके बारे में बहुत सारी, कम से कम 10 किताबें पढ़ लो आप, उसी जॉनर में जिस टॉपिक पर आप लिखना चाहते हो 10 किताबें पढ़ लो, आपको एक बहुत इनोवेटिव तरीका आप निकाल लोगे। क्योंकि आज के टाइम में जो बुक्स बहुत ज्यादा अच्छा कर रही हैं, वो हैं जिसमें पहला चैप्टर पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का है, दूसरा चैप्टर द सीक्रेट का है, और उसमें मेंशन किया है उन्होंने कि ये मैंने जो कंटेंट में ये सारा रेफरेंसेस मेंशन किए उन्होंने, हर चैप्टर के साथ मेंशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आज के टाइम में अगर आप एक सक्सेसफुल ऑथर भी अगर आप बनना चाह रहे हो तो आप टेक लॉट ऑफ रेफरेंसेस। और आज के टाइम में क्या हुआ है, आपको ना बहुत बड़े पब्लिशर के पास जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी प्रेसेस हैं जो सेल्फ पब्लिश्ड होती है, वो आपको बहुत, आप चाहे बिगिनर हो, आपको कोई ना जानते हो, आपको हेल्प कर देंगे। उनका वो एक रेवेन्यू परसेंटेज लेते हैं। ऐसे मार्केट में बहुत सारे हैं लोग, ठीक है, जो अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। कुछ एग्जांपल्स? जैसे एक नोशन प्रेस करके है, Okay. एक वाइट ईगल करके कुछ है, बहुत सारे ऐसे हाँ, ऐसे कुछ ठीक है। ब्रांड्स हैं, ठीक है, जिसमें आप जिनके पास आप जाते हो और वो आपकी बुक पब्लिश कर देते हैं, और वो एक रेवेन्यू परसेंटेज आपका डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं अगर आप उनके पास जाते हैं तो। बट हाँ, अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है तो आप एक बड़े पब्लिशिंग हाउस को भी आप अप्रोच कर सकते हो। अगर आपका पर्सनल ब्रांड बहुत अच्छा है तो बड़े पब्लिशिंग हाउस आपको बहुत आसानी से आपको स्पेस दे देंगे। आपकी प्रोफाइल को अच्छी है तो हाँ, क्योंकि उनको पता है कि यार ये बिकेगा ही बिकेगा, इसका सामान तो, इसकी किताब बिकनी ही बिकनी है, इसकी ऑडियंस ही खुद की इतनी है, वही खरीदे तो हमारा खर्चा निकल जाएगा सारा का सारा। तो इस तरीके से तो किताब लिखना कंपैरेटिवली बहुत आसान है, मतलब हर कोई लिख सकता है आज के डेट में किताब, है हर ना? कोई लिख सकता है। आप सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में बता रहे थे हम्म कि यूट्यूब से क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं इनकम के। हम्म। थोड़ा एक बार ब्रीफ में बताओगे कि क्या क्या एग्जैक्टली क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं लोगों के लिए जानने के लिए? बहुत, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर पीपल एग्जैक्टली, आल्सो, हाँ। कि सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, कितने सोर्स ऑफ इनकम, मतलब प्लीज गाइड। देखिए बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम है। ऑब्वियसली जब स्टार्ट किया था तो पहले तो यूट्यूब की इनकम, जो एडसेंस की इनकम थी, उसी पर डिपेंड थे पूरा का पूरा, ठीक है। तो एक्चुअली शुरू में तो वही रहता है अच्छा आपका, पैसा आता है यूट्यूब से? बहुत अच्छा पैसा आता है। बहुत अच्छा पैसा हाँ, आता है? बहुत अच्छा एक मतलब रफली 1 मिलियन जिसके सब्सक्राइबर्स हों वो उनकी कितना रेवेन्यू होगा सिर्फ यूट्यूब अंदाज से? 2-4 लाख तो कमा रहा होगा। महीने का? हाँ, डिपेंड करता है कंटेंट, उसकी कैटेगरी क्या है, हम्म, ठीक नहीं, है। फॉलोवर के ऊपर पैसा आता है या व्यूज के ऊपर व्यूज पैसा के ऊपर आता आता है? है, व्यूज मतलब के ये तो ऊपर मैंने आता बहुत, है। इसलिए मैं 2 से 4 लाख हाँ, बोल रहा हूँ, मतलब बहुत ही रैंडम है। हो सकता है कोई बहुत ज्यादा भी कमा रहा हो, बहुत राइट। ज्यादा कम भी कमा रहा हो, ठीक है। क्योंकि कई बार जब आप एंटरटेनमेंट में हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपके एंटरटेनमेंट में आपके व्यूज बढ़ जाते हैं, राइट। वायरल जल्दी हो जाती हैं वीडियोस, लेकिन उसमें आपको ऑब्वियसली जो, लाइक शेयर भी ज्यादा होते हैं। हाँ, तो वहाँ पर आपकी थोड़ी सी कम होती है। लेकिन अगर आपका सीपीए थोड़ा कम होता है, लेकिन अगर आपका एजुकेशनल वीडियो है तो वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो डिपेंड ओके। करता है आपकी कैटेगरी नीश क्या के है। ऊपर। हाँ, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली एक तो यूट्यूब का इनकम है जिस पर आप फोकस कर सकते हो, जो शुरू में तो वही करना चाहिए। तो यूट्यूब आपने क्या बताया था, एडसेंस के थ्रू पैसे हाँ, देता है, राइट? दूसरी ओके। चीज़ क्या है, आपको ना जब आप एक छोटा ब्रांड बन जाते हो, धीरे धीरे ब्रांड बनना शुरू कर देते हो, आपके पास 50,000 60,000 या लाख सब्सक्राइबर आ गए, तो आपको कुछ अच्छे ब्रांड भी आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ब्रांड कोलैबोरेशन कर सकते हैं। एक्चुअली कहा जाता है कि अगर यूट्यूब का जो इनकम है वो एक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका 10 से 20% रह जाता है। ओह, हाँ, रेस्ट इज एडवर्टाइजिंग। हाँ, सो इफ यू आर सेइंग कि 1 से 2 लाख रुपए महीना इंसान कमा सकता है यूट्यूब से, तो वो बंदा 8-10 लाख वो रुपए बंदा और 8-10 लाख रुपए अगर उसका और माइंड कमा सही रहा है, है, कमा सकता है। कमा सकता है। अगर उसका माइंड सही है, वो कनेक्ट कर रहा है लोगों से मिल रहा है, अपना ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर रहा है, अच्छा कंटेंट बिल्ड कर रहा है, तो वो ओवरऑल 10, 12, 15 लाख रुपए कमा सकता है महीने बिजनेस का। एक्यूमेन सही होना चाहिए। सही होना चाहिए, राइट। करेक्ट। अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इस चीज में बहुत स्ट्रांग नहीं होते, जैसे मैं आई एम नॉट वेरी गुड एट इट, ठीक है। मैं आई ट्राई टू कीप इट सिंपल, ठीक है। फिर बहुत सारे लोग हैं जो कोर्सेज सेल कर सकते हैं अपने, यू कैन बिल्ड योर ओन कोर्सेज, एक बहुत अच्छा रेवेन्यू वो है। मतलब अब लोग क्या करते हैं, 50,000 फॉलोअर्स होते हैं, वो अपना कोर्सेज लॉन्च कर देता है। अब सोचिए हमने अब जाकर अपना कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है। सो दैट एक्चुअली ऑब्वियसली यू कांट गेट इन टच विद लॉट ऑफ पीपल, तो यू वांट टू शेयर कि
पर्टिकुलर पैकेज आपको मिल जाए, तो वहाँ एक कोर्सेज एक अच्छी कैटेगरी है जिससे आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिल सकता है। राइट देन यू हैव एफिलिएट इनकम, जहाँ पर आप अपना अमेजोन का लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में डालते हो और उसको क्लिक करके लोग खरीदते हैं, तो 5%, 6%, 10% तक आपको उसका प्रॉफिट परसेंटेज मिलता है। जैसे उसका एफिलिएट मार्केटिंग है। एफिलिएट मार्केटिंग जिसको बोलते हैं। तो ये प्राइम सोर्स है जिसके थ्रू आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। बहुत सारे लोग, मतलब डिपेंडिंग अपॉन योर नेचर ऑफ चैनल की किस तरह का चैनल है मेरा, लोग इन सब कैटेगरीज में कुछ ऐसे हैं जो कि मैं एफिलिएट से लाखों रुपए कमा रहा हूँ, लोग कर रहे हैं। राइट मैं कोर्सेज से, सिर्फ कोर्सेज से लाखों रुपए कमा रहा हूँ, लोग कर रहे हैं। मैं सिर्फ यूट्यूब से लाखों रुपए कमा रहा हूँ, लोग कर रहे हैं। और कुछ लोग सबको एज अ कंप्लीट पैकेज बनाकर मार्केट करके वहां पर पैसा कमा रहे हैं। थैंक यू सो मच अमित जी। थैंक यू अमित। आई थैंक यू। मीन दिस वाज मैं क्या बोलूं, मतलब ये मैं हर शो के बाद बोलता हूँ कि ना थैंक यू फॉर योर इनसाइट्स, बट आज इट वाज सीरियसली डिफरेंट थैंक यू। and coming from you all about There was law a of lot of attraction. learning Yeah. and good conversations that we had. थैंक यू, Right. थैंक यू सो मच। मुझे भी आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मुझे एक ऐसी वाइब आई कि बहुत बार क्या होता है ना, जब कुछ चीजों के लोग ना समझ नहीं पाते, तो मुझे ऐसा लगा कि हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा सेम है। और मुझे इस जगह पर आके भी यही महसूस हुआ था। जैसे ही मैं आया तो मुझे लगा यार ये तो बिल्कुल सही, मतलब एकदम आपको जैसे आप उसको महसूस कर पा रहे हो उस Good जगह पर। vibes only. Good vibes Good only. vibes only. Thank you so much. for It means a lot. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। Thank you. एंड The pleasure was ours completely. थैंक यू सो मच।